नारायण। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री अपी आरती श्री सब विधि तो
समर्पयामि जलेन शीतले ग्रहणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं हरि ओम यज्ञेन भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री भास्कर रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। सिया राम सिया राम। हरि ओम तच्छंदोड़ा वृणीम मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंसुसेव्यं सन्मानसारपरिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञः श्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो उद्भवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम कथा महोत्सव की। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान की कथा में आज विश्राम दिवस की वेला में हम लोग प्रवेश करें और कथा का आज विश्राम दिवस भी है और समय अनुकूल न होने के कारण थोड़ा आज कथा समय से कुछ पूर्व, यद्यपि समय तो यही था रोज का, लेकिन फिर भी आप लोगों के श्रोता की प्रतीक्षा के कारण समय विलंब होता था। लेकिन चला चली का वेला है, विश्राम का वेला है, इसलिए और समय का भी पूरा वैपरीत स्थिति है। इस कारण से यत्किंचित समय हमारे पास जो है उसमें भगवान के इस पावन कथा सुधा का रसपान हम लोग करें। उससे पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गति मति के अनुसार भगवान के पावन मंगल में गौरव गाथा का रसास्वादन हम सभी लोग श्रवण करें। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान,
राजा राम हनुमान 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 सीताराम 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 हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम 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 हनुमान सीताराम 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 अब तो कृपा करो राम 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 अब तो दया 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 करो राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम राजा राम हनुमान 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 राजा राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की श्री रामचरित पारमानस पारायण महायज्ञ की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सिंधु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप नवदिवसीय भव्य दिव्य श्री राम कथा जिसका आयोजन अनेकानेक वर्षों से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और पूर्व वर्ष की भांति भी इस वर्ष इस परम पवित्र मास माधव मास में परम पवित्र मिथिला की भूमि जिस भूमि में अखिल कोट ब्रह्मांड नायकी सर्वेश्वरेश्वरी मिथिलेश नंदनी श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ। उसी 9 दिन के क्रम में श्री जानकी नवमी के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ जिसका आज विश्राम दिवस है और इसको बंद करवा दो, ऐसे मौसम ठंडा है आज। महाराज आज विश्राम दिवस की वेला में भगवान के परम पवित्र और ठीक है दोनों बंद भगवान के पावन कथा सुधा का रसपान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि
हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। भगवान की कथा बड़ा गूढ़ है और विशेष करके रामचरितमानस इसको समझना जानना। गोस्वामी जी तो कहते हैं तदपि कही गुरु 12 हमारे गुरुदेव ने तो बहुत बार समझाया, लेकिन समुझ परी कछु मति अनुसार। हमारी मति छोटी है, बुद्धि छोटी, तो छोटी सी बुद्धि में गुरुदेव के द्वारा समझाए गए जो चरित्र, उन चरित्रों को जितना सुन पाए, समझ पाए, जान पाए, उसको मैंने भाषाबद्ध करम में सोई मोरे मन प्रबोध जई हो। महाराज तो अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच करवे को बहुत कुछ काह कीजिए। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने अपने अंतिम क्षण में, अंतिम समय में कहा, लोगों ने कहा बाबा अब अपने जीवन का जो अनुभव है ये अनुभव हमें बताओ। गोस्वामी जी कहते हैं अल्प तो अवध जीवता में बहु सोच पोच। जीव का जो समय है हमारे मानव जीवन में समय बहुत कम है। अल्प तो अवध जीव, और उसी कम समय में ता में बहु सोच पोच। बहुत कुछ सोचने को, बहुत कुछ करने को है, करीबे को बहुत कुछ काह की। करने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या करें, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं छंद को प्रबंध बहु, शास्त्र की कला अनेक, राग है रसीली रस कहां कहां पीजिए। अनेकानेक छंद हैं, अनेकानेक वेद शास्त्र, कहां कितना पढ़े कितना सुने, इतने कम समय में कितने शास्त्रों को पढ़ा जाए और उन शास्त्रों की उन बातों को कितना समझा जाए, बड़ा कठिन है। उन बातों को समझ पाना, कर पाना, अपने जीवन में उतार पाना बड़ा अत्यंत कठिन कार्य है। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? वो स्वामी जी कहते हैं 100 बातन की एक बात तुलसी बताए जाए। सब बात की एक बात सार निचोड़, क्या निचोड़ है? तो तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम राम कीजिए। इस कलिकाल में अपना जन्म सुधारने के लिए, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए बस एक काम करना है, नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन। तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जितना अधिक से अधिक समय हम भगवान के गुणानुवादों में, भगवान के चरित्रों के रसास्वादन में, भगवान के सेवा में हम अपने जीवन का जितना अधिक से अधिक समय निकाल करके लगा लें, यही इस मानव जीवन की सार्थकता है। बाकी तो खाना पीना, सोना, उठना बैठना, बच्चे को जन्म देना, बच्चे का पालन पोषण करना, ये सब काम महाराज जितना हम करते हैं, हमसे आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से पशु पक्षी करते हैं। आचार्य कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च, खा लेना, सो लेना, भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। महाराज इतना काम तो पशु पक्षी भी कर देता है। खा पी लेना, सो लेना, बच्चे को पैदा कर लेना, ये सब काम तो पशु पक्षी भी कर लेता है। तब बोले फिर ये मानव शरीर जो मिला है उसका क्या लाभ मिला?
उसका लाभ यही है। उसमें मानव में और पशु में अंतर क्या रहा? बोले मनुष्य में और पशु में एक चीज का अंतर है। क्या? बोले एक चीज का अंतर क्या है? बोले धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य में धर्म का ज्ञान है, धर्म के पालन की क्षमता है। मनुष्य इस शरीर के द्वारा इस जीवन में धर्म का पालन कर सकता है। पशु पक्षी इस शरीर से, पशु पक्षी के शरीर से वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो हम लोग निश्चित रूप से मानव जरूरी में जन्म लिए हैं, तो मानव का परम कर्तव्य है सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। हमारा परम कर्तव्य है भगवान के चरणों की अहेतु की भक्ति, अहेतु की प्रेम प्राप्त करना। यही मानव जीवन की सार्थकता है। महाराज, कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान चित्रकूट से भगवान ने भरत जी को विदा किया। महाराज, भरत जी पादुका लेकर के राम जी के और अयोध्या पधारे और अयोध्या में सिंहासन आरूढ़ होकर के सिंहासन के ऊपर में राम जी की पादुका को रखा। सिंहासन प्रभु पादुका, और पादुका का आदेश लेकर के पादुका के संरक्षण में अयोध्या के सत्ता को संचालित करना आरंभ किया। इधर चित्रकूट में एक दिन, अब आगे अरण्य कांड में, अरण्य कांड का मतलब ही होता अरण्य माने वन। वन में रह करके जो भगवान ने जो जो लीलाएं की, उन सब लीलाओं का वर्णन जो गोस्वामी जी ने किया वही अरण्य कांड। क्या किया गोस्वामी जी राम जी ने वन में? तो राम जी ने एक दिन श्री जानकी के जी के त्याग का मन में उनके भाव आया कि जानकी ने मेरे लिए इतना त्याग करके, इतना कष्ट सहन करके और वन में आई हैं, तो और वन में भी है तो कम से कम इन्हें इनके त्याग का सुख प्राप्त होना चाहिए। तो आज लक्ष्मण जी कहीं गए थे, सो राम जी ने स्वयं अपने हाथों से पुष्प दल चुन करके और श्री किशोरी जी के श्रृंगार की व्यवस्था की। फूलों के हाथ के कंगन बनाए, फूलों के ही पेड़ के, स्वयं दिन रात भोग में लिप्त रहने वाला जो प्राणी होता है उसको हर जगह भोग का ही अनुभव होता है, उसको हर एक जगह भोग का ही अनुभव पता चलता है। महाराज, इंद्र का बेटा जयंत स्वर्ग में रहने वाला, उसके मन में वो संदेह उत्पन्न होगा और सुत सुरपति सुत धरि बायस बेसा सठ चाहत रघुपति बलदेव। मूर्ख जयंत ने राम जी का बल का निरीक्षण करने के लिए, राम जी के बल का अनुमान लगाने के लिए, श्री राम जी के बल की परीक्षा लेने के लिए सोचा और क्या किया? बोले भेष बदल के आया। किसका भेष बनाया? बोले कौए का भेष, कौआ का वेश धारण किया और आकर के श्री किशोरी जी के चरणारविंद में चंचुका का प्रहार किया। श्री किशोरी जी के चरणों से रक्तस्राव होने लगे और चोंच मार करके ये भी नहीं कि उड़ गया भाग गया, ऐसा नहीं, चोंच मार करके वहीं ठहर गया। देखने की उसको तो बल देखना था।
चरण से रक्तस्राव हो रहे हैं, खून बह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी श्री किशोरी जी धैर्य पूर्वक वहां पर में विराजमान हैं। उन्होंने अपने को स्थिर करके और महाराज जो कि मन में सोच रही हैं किशोरी जी, गोद में राम जी लेटे हुए, और इस परिस्थिति में अगर मैं थोड़ा हिलडुल करूंगी तो राम जी की निंद्रा भंग हो जाएगी। इसलिए श्री किशोरी जी देख रहे हैं चुपचाप लेटे, लेकिन जब राम जी के को एहसास हुआ श्री जी के चरणों से जो रक्त का स्राव हो रहा था, खून बह रहे थे, रक्त बह रहे थे, वो राम जी को पता लग गया और श्री राम जी ने उठ करके बैठे गए। कौआ को देखा, उसके चोंच में रक्त लगे हुए हैं, तो राम जी ने क्या किया, सीक धनुक सायक संधान, कुशासन पर राम जी बैठे, उसी कुशासन से दो कुशा को खींच करके एक कुशा का धनुष बनाया और एक कुशा को बाण के रूप में प्रयोग किया। भाई अब ये प्रश्न उठता है कि जब राम जी धनुष्मान रखते हैं तो उनके पास तो धनुष्मान बगल में रखा रहा हो, तो राम जी ने धनुष्मान से क्यों नहीं मारा? ये सीख धनुष का मतलब क्या हुआ? बोले देखो, जयंत आया था भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए, तो बाण से मारते तो बाण तो अपना काम करता, लेकिन बाण तो बाण है। भगवान ने अपने बल का परिचय इस प्रकार दिया कि देखो, धनुष बाण ही नहीं, अगर हम चाहें तो सीख को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, और सीख का बाण ब्रह्मास्त्र के रूप में जयंत का पीछा करते हुए चल पड़ा। जयंत अपने वेश में आया और अपने पिता के पास पहुंचा, इंद्र के पास, रक्षा करो। इंद्र ने कहा क्या हुआ? बोले राम जी का बाण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, भाग भाग यहां से, भाग, यहां मत बैठ। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा अगर एक बाण तो लगा ही हुआ है, दूसरा ब्रह्मास्त्र हम छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे, नहीं तो यहां से चले जाओ। आगे बढ़ा, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा प्रभु अब जयंत आप ही के पास आएगा। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, आने दो, एक तो ब्रह्मास्त्र आ ही रहा है, हम तो त्रिशूल लेके बैठे हैं। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, लेकिन कहीं उसको त्रास नहीं मिला, विकल है, बेचैन है। तो महाराज श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम,
श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महाराज इंद्र सर्वत्र भागा, इंद्र का पुत्र जयंत सर्वत्र गया, लेकिन कहीं उसे त्राण नहीं मिला। इंद्र घूमते घूमते भागते भागते जयंत भाग रहा है। नारद जी मिल गए, और नारद जी मिल गए तो नारद जी के तो संत हैं। नारद जी ने देखा जयंत को, विकलता को, दया लगी। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा लागी दया कोमल चित संता, लगी दया को मल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने जयंत की विकलता को देखी। संत और संत का हृदय, तो संत का हृदय तो बिल्कुल नवनीत के समान हो। संत हृदय नवनीत समाना। लाग दया, दया लगी। क्यों? बोले कोमल चित्त, इनका चित्त अत्यंत कोमल है। और महाराज नारद जी ने कहा जयंत कहाँ भाग रहे हो? बोले महाराज मेरे पीछे ये बाण पड़ा हुआ है। कहां तक जाओगे? बोले जब तक ये बाण पीछे पड़ा रहेगा तब तक जहां तक भाग सकते भागते रहे। ये बाण मुझे मार देगा। नारद जी ने कहा जयंत अगर ये राम जी का बाण है, अगर ये तुम्हें मारना चाहते तो अब तक तो तुमको निपटा चुके होते, तुम तो निपट चुके होते। मतलब बोले अभी तक तुम इतने दूर से दौड़ रहे हो, जो इंद्रलोक गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, और अब तक ये बाण तुमको नहीं मार पाया। क्या ये जो है बाण में कुछ कमी है क्या? बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले अगर ये बाण तुमको मारना चाहता तो अब तक निपटा चुका होता। तब बोले ये बाण तुमको मारना नहीं चाह रहा, तब क्या करना चाह? बोले ये बाण तुमको कुछ कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? बोले बाण कहना चाह रहा है कि कब तक भागोगे, भागते भागते तुम्हारी कोई खैर नहीं। संसार में भगवान से विमुख हो करके दुनिया में किसी कोने में चले जाओ, कोई रूप धारण कर लो, लेकिन त्राण नहीं मिलेगा। तब तो त्राण कहां मिलेगा? बोले भी इस राम जी से के बाण से कौन बचाएगा? बोले जिसका बाण है वही तुमको बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। महाराज तो क्या करें? बोले जिनका बाण है उन्हीं के शरण में जाओ। और जयंत आया। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। आतुर सभे गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। महाराज
त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभो रक्षा करो। महाराज चरणों में गिरा, लेकिन गिरा भी, शरणागति भी की, प्रणाम भी किया, तो महाराज उल्टा ही किया, ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पाया। भगवान की ओर मुख देना चाहिए और पैर पीछे, तो जयंत ने पैर कौवा का बना हुआ है, प्रणाम गिरा सीधे, पैर जो है भगवान की ओर है। भगवान ने पूछा क्यों आए हो? जब यहां से गए थे तो फिर आए काहे को? बोले महाराज हम आए तो थे आपका प्रभाव देखने के लिए, उस बार जब आए थे तो आपका प्रभाव देखने के लिए आए थे, अब काहे के लिए आए हो? तो प्रभाव तो देख लिया। क्या प्रभाव है? बोले आपके विपरीत होकर के ब्रह्मांड के सभी लोकों में घूम लिया, कहीं त्राण नहीं मिला। यहां तक कि अपने सगे बाप ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और तो दूर की बात है, जिसका मतलब ही होता है, पिता का मतलब रक्षक, जो रक्षा करने वाला, लेकिन इस घड़ी में पिता ने भी त्याग दिया। ऐसा आपका प्रभाव, तो अब काहे के लिए आए हो? बोले अब आपका स्वभाव देखने के लिए आए। प्रभाव तो देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आए हैं। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाए। प्रभु कि नमो बस द्रोह, यद्यपि मैंने मोह बस द्रोह किया, मेरा बद उचित है, लेकिन आपका स्वभाव देखने के लिए आए हैं। क्या स्वभाव? मैंने आपकी बिरद सुनी है कि आप शरणागत वत्सल हो, अपने शरणागतों की रक्षा करते हो। मैं आपकी शरण में आया। हे नाथ, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको
तुम भक्ति भाव बस आगे, तुम भक्ति भाव बस आगे। हम कुटिल हृदय के कलुषित, हम कुटिल प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन में है, ज्ञानी भी तुझ में ले। हम अज्ञानी चंचल चित, उपचार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो प्रभु हम शरणागत हैं, उद्धार करो तो अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर, क्षण क्षण विनाश का डर। जीवन नैया जर जर, जीवन विनाश का पर। जीवन नैया जर
जर्जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है, जीवन नैया जर्जर है, चन चन विनाश का बन है, क्षण क्षण विनाश का डर है, क्षण क्षण विनाश का बन है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाओ। प्रभु हम शरणागत हैं, उद्धार करो तो अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो सरकार करो तो जाने। सरकार करो तो उस बार तो आपका प्रभाव देखने के लिए आया था प्रभु, आपका प्रभाव देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए। आपका स्वभाव कैसा? महाराज, मैंने सुना आपने लाखों पतितों का उद्धार किया। वो स्वामी श्री बिंदु जी महाराज तो कहते भगवान से, प्रभु क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं? तो जयंत ने भगवान से प्रार्थना की, पाहि माम रक्षा करो। सुन कृपाल अति आरत वाणी, आर्त की वाणी को भगवान ने श्रवण किया और भगवान ने जो शरणागत की रक्षा का दीक्षा लिए बैठे हैं, भगवान का एक व्रत है। क्या व्रत है? तो कैसा भी पापी जीव क्यों ना हो, लेकिन भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न होकर के, दीनहीन होकर के मेरी शरण में आ जाए। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। हे प्रभु, मैं आपका हूं ऐसी याचना करते हुए एक बार मेरी शरण में आग को करके तो देखो, क्या होगा। जो है अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्भतम मम, उस जीव को मैं समस्त भूत प्राणियों से अभय प्रदान करता हूं। सर्वधर्मान, पर ये बात भगवान ने कृष्णावतार में भी कही गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके मुझे एक की शरण में आ जाओ। आओ तो हम आए नहीं तो फिर क्या होगा? हम सब जगह जाना चाहते, भगवान की शरण में नहीं जा पाते। भगवान की शरणागति तो हम करें, क्योंकि इस शरणागति चरमोपाय, चरम उपाय, इससे बढ़कर के फिर अपने आत्म कल्याण का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रपत्ति, ये उपाय भगवत प्राप्ति के हैं। उसमें ज्ञान में भी झंझट है, कर्म में भी झंझट है, भक्ति में भी झंझट है। भक्ति सब नहीं कर पाएगा। यद्यपि भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुख की खानी है, लेकिन भक्ति करना सबके बस की बात नहीं है। तब
बोले एक उपाय बचता है प्रपत्ति, हम भगवान की शरणागति कर ले, कुछ करने की जरूरत नहीं। महाराज भगवान ने उसकी एक आंख को, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का मर्यादा बना रहे, इसलिए भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी। एक नयन कड़ी तजा भवानी, एक नेत्र उसके फोड़ दिए, एक आंख छोड़ दिया। और गोस्वामी तो कहते हैं कि नमोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित। जयंत ने जैसा काम किया था उसमें तो उसका वध कर देना चाहिए, लेकिन भगवान ने फिर भी वध नहीं किया। एक आंख फोड़ करके प्रभु छारे कड़ी छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसके बाद भगवान ने सोचा अब यहां रहना ठीक नहीं, भगवान वहां से चल पड़े आगे। महाराज भगवान ने अत्रि महर्षि से आशीर्वाद लिया। अत्रि महर्षि ने और अनुसुईया जी ने भगवान का पूजन किया, स्तुति की। जानकी जी को पातिव्रत धर्म का वर्णन करके सुनाया। आगे बढ़े, अनेक ऋषियों के आश्रम में भगवान पधारते। मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दे। एक जगह सुतीक्ष्ण जी मिले। पहले सर्वभंग ऋषि दिखाई पड़े, सर्वभंग ऋषि के आश्रम में गए और वहां बहुत सारे अस्थियों का बड़ा ढेर लगा हुआ दिखाई दिया। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लाग अधिदान। महात्माओं से पूछा ये अस्थि, ये पहाड़ किस चीज का है? महात्माओं ने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आपको नहीं मालूम है? हे नाथ, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। महाराज सारे ये मुनियों की अस्थियां हैं। निश्चर लोग मुनियों को खा खा करके उनकी अस्थियों को, हड्डियों को फेंक दिए। भगवान का भुजा फरकने लगा और भगवान ने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया और कहा आज मैं एक प्रण ले रहा हूं। क्या, कौन सा प्रण? निश्चरहीन करो मही, भुज उठाय पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दे। निश्चरहीन करो मही, आज मैं प्रण लेता हूं, निश्चरहीन, इस धरती को मैं निश्चरहीन बना दूंगा। और भगवान आगे बढ़े। सुतीक्ष्ण जी से भेंट हुआ। सुतीक्ष्ण जी ने भगवान का स्तवन किया और फिर सुतीक्ष्ण जी स्वयं अपने गुरुदेव अगस्त जी के पास लेकर के गए। अगस्त जी ने भी भगवान की स्तुति की और अगस्त जी की आज्ञा से भगवान वहीं पंचवटी में निवास किए और वहीं पर में वृद्धराज जटायु जी से भगवान का भेंट हुआ। वृद्धराज जटायु ने अपना वृत्तांत बताया कि मैं आपके पिता का मित्र हूं। वही गोदावरी के किनारे पंचवटी में भगवान सुखपूर्वक निवास करने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी भी बैठे हैं और लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किया, ईश्वर में और जीव में क्या भेद है और माया क्या है, ये मुझे समझाओ। थोरे वहां सब कहूं उधाई। राम जी ने कहा हे तात, अल्प समय में थोड़ी बात में मैं बहुत कुछ समझा रहा हूं, सुनो। मैं अरुमोर तोर तय माया, ये मैं हूं और ये मेरा है, यही माया है।
और इसी के बंधन में जीव ऐसा बंधा हुआ है इससे वो बाहर निकल नहीं पा रहा। सब जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी महाराज हम उसमें फंसे हुए। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा तेरा का जो झंझट, और यही मेरा तेरा सारे फसाद का घर है। जबकि हम जानते हैं न मेरा है न तेरा है, ये किसी का नहीं है। संसार में जो वस्तु हम देख रहे हैं वो किसी का नहीं है। उसी संपत्ति को अपना मानने वाले, कहने वाले न जाने कितने आए और चले गए धरती पर से। धरती वहीं पर है, लेकिन इसके जो है इसको मेरा कहने वाले और तेरा कहने वाले बदलते आए गए चले गए। धरती हम किसी की नहीं, वसुधा काहू की न भई, वसुधा भगवान की है, भगवान की प्रिया है। ये संपत्ति भगवान की। हम जब तक शरीर धारण किए हैं, जब तक हम संसार सागर में हैं, तब तक ये संपत्ति भगवान की है और भगवान के हम सेवक हैं। इस भाव से सेवा करने की जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी है। इस भाव से उस संपत्ति का देखभाल करें, न कि संपत्ति पर अपना अधिकार बनाएं। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये सारी संपत्ति भगवान रघुपति की है, रघुनाथ जी की है। अयोध्या से जब श्री चित्रकूट को के लिए भरत जी प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या में झगड़ा शुरू हो गया। किस बात का झगड़ा शुरू हुआ? नवयुवक लोग कहते संपत्ति में आग लगा दो, बूढ़े लोग कहते नहीं नहीं, फिर लौट के इसी घर में आना है, लौट के इसी अयोध्यापुरी में इसी घर में आना है। अयोध्या के लोगों ने कहा जरई सो संपत्ति सदन सुख, उस संपत्ति में उस घर में आग लग जाए जिस कारण से राम जी के मिलन में व्यवधान हो। बात भरत जी तक पहुंची। भरत जी ने कहा नहीं, क्यों आग लगा दोगे? संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। लोगों ने कहा भरत जी क्या आपके मन में भी संपत्ति के प्रति लोभ है? नहीं, लोभ होता तो अयोध्या के सिंहासन पर न बैठ जाते। तब क्या कारण है, तब क्या बात है? तो भरत जी ने कहा देखो, जैसे कोई आदमी अपना मकान बनावे, उसने अपने परिश्रम के धन से, कमाई से मकान बनाया, और मकान बनाने के बाद उस मकान को अब चाहे वो तोड़े, चाहे वो लाल रंग से पेंट करे, चाहे हरा रंग से पेंट करे, चाहे उसको छेनी हथौड़ा लेकर के तोड़े, उसकी मर्जी। लेकिन वही आदमी किराए के मकान में रह रहा हो और सवेरे सवेरे छेनी हथौड़ा लेकर के मकान की दीवार को फोड़ने लग जाए, मकान मालिक आएगा, कहेगा अरे क्या कर रहा है? बोले हमारा अभ्यास है, रोज जब तक शरीर का पसीना कुछ न बहे तब तक जो है मैं भोजन नहीं करता हूँ, तो पसीना बहा रहा हूँ। मकान मालिक क्या कहेगा, भाई पसीना बहाना तो अपने जाकर के अपने घर को तोड़ो ना, हमारे घर को कहे तो व्यक्ति अपने संपत्ति के भोक्ता, या तो अपनी संपत्ति का भोक्ता हो सकता है, या उसको भोग करे, चाहे उसको तोड़े, किसी को दान कर दे, उसकी मर्जी है। लेकिन संपत्ति जब दूसरी की हो तो उसके उस संपत्ति को दान करने का अधिकार, उसको भोग करने का अधिकार उस व्यक्ति का नहीं, हमारा अधिकार नहीं। तो अयोध्या की संपत्ति किसकी है? भरत जी ने कहा ये अयोध्या की संपत्ति हमारी नहीं, संपत्ति सब रघुपति के आए। ये संपत्ति रघुनाथ जी की है, राम जी की है, और हम राम जी के सेवक हैं। तो सेवक होने के नाते इस संपत्ति की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हाँ, जब राम जी आएंगे उनको सौंप दिया जाएगा, उसके बाद हम निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक राम जी इस संपत्ति को स्वीकार नहीं किए, इस पर में नहीं पधारे हैं,
तब तक इस संपत्ति की रक्षा हम अपने आंखों के सामने नहीं होने, क्योंकि ये राम जी की संपत्ति, ये भक्त का भाव है। तो महाराज भक्ति का यही भाव है, और इस भाव से अगर हम जीवन निर्वाह करते हैं तो जीवन में कहीं कोई बंधन नहीं है। मैं और मोर तोर थे माया, यही बस किन्हें जीवन काया। भगवान ने उपदेश किया और उपदेश करके कुछ ही देर बीता था, उसी समय एक घटना घटित हुई। क्या घटना? उसी समय एक दुष्टा आई। कौन? सुपनखा रावण के बहिनी, सुपनखा रावण के बहिनी, सुपनखा रावण के बहिनी, सुपनखा दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार, देख बिकल भय जुगल कुमार, देख बिकल भय जुगल कुमार। महाराज शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय, उसका हृदय कैसा है? दुष्ट है। कैसे? दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब सर्पणी। जैसे सर्पणी दुष्टा होती है, नागिन, ऐसे वो शूर्पणखा पंचवटी गई और स्वच्छंदा है, विचरण कर रही है। आगे नाथ न पीछे पगा, बिना छान के गुदेगा नहीं। घूमते घूमते पंचवटी गई, भगवान के स्वरूप को देखा और रोक नहीं पाई अपने आप। सुंदर स्त्री का रूप बनाया, आज बढ़िया एकअप मेकअप सब किया, डेंटिंग पेंटिंग में आया, थी तो राक्षसी लेकिन सुंदर बनकर देखो। जैसी थी वैसी चली जाती तो कोई बात नहीं था, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग करके गई महाराज शूर्पणखा और भगवान से कहती क्या है? तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी कहीं मैंने देखा नहीं। मैंने बहुत घूमा संसार में, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। बहुत घूमा मैं, लेकिन आज तक मेरे अनुरूप कोई पुरुष मुझे दिखाई नहीं दिया जिसका मैं वर्णन कर सकूं। लेकिन तुमको देखा तो तुमको भी देख करके 100% नहीं, यहाँ भी राम जी को भी देख करके शूर्पणखा करी, मन माना कछ तुम ही निहार। कछ 100% नहीं, कछ तुम ही निहारी। तुमको देखा तो कुछ मेरा मन माना, चलो ये इससे काम चलाने लायक है, इससे काम चलाया जा सकता है। सो विवाह करो। ताते अब लगी रही हूं कुमारी। अब विचार करो, शूर्पणखा कुमारी, उसका विवाह हो चुका था, उसके पति को रावण नहीं मारा था, विधवा है, और उसके बाद कहता है मैं रहूं कुमारी, मैं कुमारी। भगवान बात तो शूर्पणखा से कर रहे हैं, लेकिन सीता जी की ओर देख रहे हैं। सीता चितई कही प्रभु बाता। ये शूर्पणखा कौन है? बोले शूर्पणखा वही है, अविद्या। शूर्पणखा अविद्या स्वरूप है।
जब हमारे हृदय में, हमारे मति में, हमारे चित्त में अविद्या आती है, तो हम अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ये सब बात जो अपने दिमाग में चलने लग जाए तो समझ लो अविद्या ने आक्रमण कर दिया। अविद्या ने हमारे मति को, हमारी बुद्धि को घेर लिया। तो उस अविद्या का सामना कैसे किया जाए, उस अविद्या का नाश कैसे होगा? बोले अविद्या का सर्वथा नाश तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ तत्काल अगर हम सतर्क हैं, सावधान हैं, तो उस अविद्या से बचा जा सकता है। अविद्या को मिटाया नहीं जा सकता, स्वयं को बचाया जा सकता है। जैसे अभी गर्मी का समय सीजन है, अब कोई कहे कि हम गर्मी को मिटा देंगे, संभव है? गर्मी को मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, स्वयं उस गर्मी से बचने का प्रयास किया जा सकता है। पंखा में बैठ जाए, पंखा लगा ले, कूलर लगा ले, एसी लगा ले, एक करके गर्मी को से बचाया जा सकता अपने आप को। लेकिन कोई गर्मी को समाप्त करना चाहे वो संभव ही नहीं। भगवान ने सोचा जरा इसकी परीक्षा ले। भगवान ने कहा अरे तुम कुमारी हो और मैं विवाहित हूं, देखते हो मेरे बगल में मेरी पत्नी खड़ी है, तुमको विवाह ही करना है, तो देख रहे हो वो तो दूर मेरा भाई लक्ष्मण, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। अब विचार करो लक्ष्मण जी भी क्या कुमार है? लक्ष्मण जी का भी तो ब्याह हो गया है, तो ब्याह तो शूर्पणखा का भी हो गया। तो मानो भगवान कहना चाहते शूर्पणखे जिस प्रकार की तुम कुमारी हो, उसी प्रकार का मेरा भैया भी कुमारा है। मतलब वो भी बेचारा बिना पत्नी के वन में घूम रहा है हमारे पीछे पीछे, अपनी पत्नी को छोड़ के आया। तुमको भी पति चाहिए तत्काल के लिए तुमको, क्योंकि तुमको तो परमानेंट पति चाहिए नहीं भाई। जिसको परमानेंट पति चाहिए उसको ना भाई, एक बार जिसका विवाह हो गया, परिणय सूत्र में बंध गई तो बंध गई, लेकिन जिसको पल पल पति बदलना हो, हमेशा पति बदलने का जो है फैशन बना हो जिसके मन में, उसके लिए कुमार तत्काल का पति का ही तो व्यवस्था किया जाएगा। आज ये मिल गए तो इनसे चला लिया काम, कल वो दूसरा मिलेगा तो उनसे काम चला लिया। हर दिन पति बदलता जा रहा है। ये परंपरा हमारे सनातन धर्म में नहीं है, ये परंपरा तो कहीं अन्यत्र है। हमारे धर्म में एक बार जिस पति के साथ, जिस पुरुष के साथ पाणी ग्रहण हो गया तो फिर मरते दम तक उस पति के साथ रह करके जीवन यापन करना ही धर्म है, कर्तव्य। महाराज भगवान कहते हैं अहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भैया छोटा कुमारा है। उसके पास लक्ष्मण जी के पास गई और अब विचार करो, अगर सही में इसको राम जी से प्रेम होता तो लक्ष्मण जी के पास काहे को जाती? तुरंत देखा, ताला बदल लिया, लक्ष्मण जी के पास गई, भैया महाराज मुझसे विवाह कर। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदवानी, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। सुंदरी तुम विवाह करना चाहते काहे के लिए? बोले रानी बनने के लिए। तुम मुझसे विवाह करना तो आशा ही तब छोड़ दो। बोले क्यों? बोले मुझसे विवाह करके तुम नौकरानी जरूर बन जाओगे, रानी तो नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि मैं उनका दास हूं, मैं उनका दास हूं। वो चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। वो तो एक नहीं, दो दो, चार चार, पांच पांच विवाह करने कोई आपत्ति नहीं है। हमारे कुल खानदान में तो रीति है कई विवाह करने का, राजा महाराजा लोग करते ही थे, तो वो करें, वो समर्थ है, कर सकते हैं। लेकिन मुझसे तुम वो विवाह करके तुमको वो जो सुख तुम चाहती हो तो वो सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं उनका दास हूं। और सेवक सुख चाह मान भिखारी, कोई सेवक सोचे कि हमको सुख मिले, कोई भिखारी चाहे हमको सम्मान मिले, तो संभव ही नहीं है। इसलिए देवी उनके पास जाओ।
तुरंत फिर लक्ष्मण जी के पास से राम जी के पास आ गई। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले वो तो आपका दास है, आपका नौकर है, सेवक, उसके साथ मैं कैसे विवाह कर सकता हूं? आप करो विवाह। राम ने कहा अरे देवी, उसने तुमको ठग लिया, वो मेरा छोटा भाई है, और जैसे मैं जो है राजकुमार हूं वैसे वो भी राजकुमार है, जाओ उसी के पास में। तो इधर उधर इधर उधर तो 4 बार किया। सुर्पनखा को बड़ा खराब लगा, क्रोध में आ गई, और तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट भई। भगवान ने राम जी को, लक्ष्मण जी को इशारा किया, और लक्ष्मण जी ने नाक कान निपटा दिया। किसी ने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या? तो यहाँ आपके कथा में मानस में लिखा है कि नाक कान दोनों काट दिया लक्ष्मण जी ने। तो दोनों तो एक साथ काटा नहीं होगा, दोनों तो एक साथ काटे नहीं होंगे, 2 कान है, 1 नाक है। तो अगर ना शूर्पणखा के नाक काटे तो क्या शूर्पणखा कान कटवाने के लिए खड़ी रही क्या? और अगर कान काट लिए तो क्या नाक कटवाने के लिए शूर्पणखा खड़ी रही? तो आखिर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काटे कैसे? तो एक महात्मा, बात तो सटीक है, तो एक महात्मा उन्होंने कहा आओ उत्तर हम देते हैं। हाँ क्या बड़े बड़े विद्वान इसका उत्तर नहीं, लेकिन एक गांव का देहात रामायण पाठ करने वाला, मानस पालन करने वाला कोई ऐसा सत्संगी रहा, उसने कहा हम उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? तो देखो, जब लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा गई विवाह का प्रस्ताव लेकर के, तो लक्ष्मण जी ने कहा देवी हम विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन विवाह में तो दुल्हा दुल्हन को मोर पहनना पड़ता है, तब विवाह होता है। बोले हाँ, तो अच्छा हम तो अपना मोर बना लेंगे अपने नाम का, लेकिन तुम्हारा नाम, तुम्हारा मोर कैसे बनेगा? तुम्हारे मोर का तो नाम चाहिए, तब तो सटीक जो है मोर बनेगा। बोले वहां बात तो सही है, तो नाप लो। बोले यहाँ इंची टेप तो लेकर के आए नहीं है, नापने वाला फीता तो लेकर के आए नहीं है। तब एक काम करते हैं, राम लक्ष्मण जी ने कहा हम नापने का व्यवस्था बना। लक्ष्मण जी ने अपना सट से अपना तलवार निकाला और तलवार को उसके मस्तक पर ऐसे घुमाया। कहा देवी इतना ठीक है? हाँ ठीक है। और छोटा करेंगे? नहीं बराबर है, बराबर है। और तलवार का नीचे वाला जो धार था वो नीचे, धार वाला हिस्सा नीचे, और लक्ष्मण जी ने कहा माप बराबर है? बोले हाँ बराबर है। ठीक है फाइनल करें? बोले हाँ ओके करो, लॉक करो उसको। और लक्ष्मण जी ने नापने के बहाने उस तलवार को ऐसे सट से धक्के से नीचे गिरा। शूर्पणखा के कान और नाक दोनों एक साथ समाप्त हो। अब तुम्हारा शूर्पणखा अपने रूप में आग भयंकर पर्वताकार हो गई और कान नाक से रक्तस्राव होने लगा। खरदूषण के पास गई, खरदूषण आया, 14,000 सैनिकों को लेकर के आया। भगवान ने जो है लक्ष्मण जी को इशारा किया। जानकी जी को लेकर के लक्ष्मण जी गुफा में चले गए और राम जी ने ऐसा जो है लीला की महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को किसी को मारना नहीं पड़ा, राम जी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब अपने आप मर गए। बोले कैसे मर गए? खरदूषण को वरदान था, कोई उसको मार नहीं सकता था। वो आपस में ही एक दूसरे को मार सकते थे तो मार सकते, दूसरा कोई उनको नहीं मार सकता। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान ने ऐसी माया फेरी। जितने राक्षस 14,000 राक्षस थे सबको राम दिखाई देने लगे अपने में, सबको एक दूसरे को राम की मूर्ति दिखाई देने लगी। और
वो उसको मारे क्योंकि सबको लगा यही राम यही है, यही राम है। और एक दूसरे को तलवार से ले लेकर के मार काट करके उसी में महाराज गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संग्राम रिपुदल लड़ी मड़्यो देखई परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लड़ी मड़्यो। भगवान को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप सब लड़ करके मर गए महाराज। सुर मुनि सभय प्रभु देख मायानाथ अति कौतुक करयो देखई परस्पर राम करे संग्राम रिपुदल लड़े मरे। आपस में लड़ भिड़ करके वो 14,000 राक्षस अपने आप निपट गए। फिर तो ये रावण के पास गई और रावण को डांटा, यहाँ खाली खाओ सो मदिरा पी करके, क्या हो रहा है तुमको पता नहीं। सारा वृत्तांत बताया, किसने किया तुम्हारा ये हाल, किसने किया। महाराज राम लक्ष्मण दोनों जंगल वन में आए पंचवटी में, और उसका इरादा कुछ ठीक नहीं। उसके साथ एक सुंदर स्त्री है। अब देखो कितना सुर्खनखा झूठ बोले गए। उसके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, तिनके संग नारी एक श्यामा रूप रास विधि नारी समान रति सतकोट तासु बलिहार। वो इतनी सुंदर थी, मुझे लगा क्यों ना मैं इस स्त्री को उठा करके और तुमको भेंट करूं। ऐसी सुंदर स्त्री तो तुम्हारे साथ रहना चाहिए। इस तपस्वी के पास क्या फायदा रहेगा। और उसको लेने के लिए मैं गई, लेकिन उस तपस्वी के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। तो थोड़ी यहाँ काहे के लिए आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए था, मैं गई थी। क्या हुआ, खरदूषण तिसरा कर घाता सुन 10 शीस जने सब गाता। उन्होंने खरदूषण तिसरा सर को मार दिया और तो रावण के पैरों मेरे जमीन घुसक गए महाराज। खरदूषण रावण विचार करता है, खरदूषण मोहि समबलवंता खरदूषण मोहि समबलवंता तिन्हि को मार बिनु भगवंता तिन्हि को मार बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन महिमारा सुर रंजन भंजन महिमारा जो भगवंत लीन अवतारा जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाऊं बैर अति करूं तो मैं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं प्रभु सर प्राण जो रावण विचार करता है भगवान अगर अवतार लेकर के आए हैं तो भजन करें। लेकिन फिर रावण ने सोचा मेरे शरीर के द्वारा भजन तो नहीं होगा, हम माला तो नहीं भिड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तामसी दे। तो क्या किया जाए, होई है भजन तामस दे क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा क्रम बचन
जो नर रूप सुख को, जो नर रूप सुख को, हरि हो नारी चितरण दो, हरि हो नारी चितरण दो। इस शरीर से भजन तो होगा नहीं तो क्या करें? बोले तो मैं जाओ बहरी हठी करो। शत्रुता तो कर सकते हैं, दुश्मनी तो कर सकते हैं, और उनके हाथों से मर करके मैं अमर जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके रावण ने मारीच को संग लिया। और इधर भगवान ने उससे पहले श्री जानकी जी को कहा, देवी तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा, लेकिन लक्ष्मण हूं यह मरम न जान। भगवान ने जानकी जी को पावक अग्नि में प्रवेश कराया और जानकी जी की जो नकली प्रतिबिंब जो था उसको प्रकट किया। रावण नकली सोने का हिरण लेकर के आया। भगवान का सिद्धांत है, हमारे गीता के अच्छे जानकार मनोज बाबू बैठे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सदैव भजामि। भगवान का स्वभाव है, जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। तो भगवान को आप सोचो कि हम भोग लगाएं इलायची दाना और हमको मिल जाए रसगुल्ला खाने को, तो जो भोग लगाओगे वही ना रसगुल्ला प्रसाद भी मिलेगा। रावण ने सोचा नकली सोने का हिरण दे करके और असली सीता का हरण कर लेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम नकली सामान लेकर के आओगे तो तुमको भी नकली ही मिलेगा। और इसलिए रावण ने नकली मृग बना, रावण ने नकली सोने का मृग बनाया, हिरण बनाया, तो भगवान ने भी उसके लिए नकली सीता व्यवस्थित और हिरण राम हिरण के पीछे भगवान गए। इधर जति का वेश बना करके रावण आया और श्री जानकी जी का हरण किया। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। श्री किशोरी जी का हरण करके ले गया, ले जाकर के लंका में अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे रखे। इधर रघुपति अनुजही आवत देखी। रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो बाही चिंता किन्न विषय, भीतर से तो राम जी जानते हैं हरण हो गया है और नकली सीता का हरण हो गया, लेकिन बाही चिंता बाहर से ऊपर से नाटक कर रहे हैं। जैसे आप हो गए, ऐसा कैसे होता है? तो कभी अब तो कम होता होगा, पहले पुराने जमाने में महाराज रामलीला नाटक गांव में होता था। रामलीला का लोग मंचन गांव में लोग करते थे। आज भी यज्ञ यागादि में आप देखते होंगे ये रामलीला का मंचन करते हैं। तो पर्दा के सामने जो रोल करने वाला व्यक्ति है, मान लो कोई राजा है और कोई भिखारी है, तो वो कहता है अपने मंत्रियों से, अपने सेवकों से, इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे तरफ से इनाम में दे दिया जाए। लेकिन पर्दे के भीतर तो बेचारा 100 रुपया के लिए खुद काम कर रहा है। अगर उसके पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं होती तो फिर 100, 50, 200, 400, 1000 रुपया के लिए खुद क्यों काम करता? वो तो खुद काम कर रहा है 200, 400, 500 के दिहाड़ी पर में एक दिन का। इसका मतलब
बोले इसका मतलब ये है कि पर्दे के बाहर जो बोल रहा है वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे देना ये वो नाटक। उसी प्रकार मानो भगवान ऊपर से नाटक कर रहे हैं, भैया तूने मेरी बात नहीं मानी, जानकी को छोड़ करके चले आए, मुझे मन में लगता है कि जानकी अब वहां आश्रम में नहीं है। ये ऊपर से कर रहे हैं, बाहरी चिंता किन्ने विषय की, भीतर से तो उनको पता है। और आश्रम में आए, देखा जानकी के बिना आश्रम उदन कर लगे। हा गुण खान जानकी सीता, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनैणी, तुमने मेरी सीता को देखा है मृगनैणी। और पूछत चले लता तरुपाते, आगे गए, उधर जटायु जी को पड़ा हुआ देखा और जटायु जी ने सारा वृत्तांत बताया। महाराज ऐसी ऐसी बात, दक्षिण दिशा में रावण श्री जानकी को हरण करके ले गया है। मैंने रक्षा करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने मेरे पंख को काट दिया। अविरल भगति मांगी वर, भगवान ने रावण जटायु जी को अविरल भक्ति प्रदान की। और क्यों किया, कारण क्या जटायु जी ने कोई फूल माला भगवान को पहनाई थी? क्या जटायु जी ने भगवान को इत्र लगाया था? क्या जटायु जी ने भगवान को जो है रोज जल चढ़ाते थे भगवान को? बोले नहीं। बोले एक कारण, क्या कारण था? बोले एक कारण, परहित परोपकार। परहित बस जिनके मन माहि, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित के कारण, परोपकार के कारण, परोपकार के कारण गिद्धराज जटायु जी को परम पद की प्राप्ति हुई। और आगे भगवान बड़े गबंध मिला, भगवान ने गबंध का उद्धार किया। इधर महाराज जाते जाते भगवान पंपा सरोवर तक पहुंचे, जहां न जाने कितने हजारों वर्षों से एक भक्ता भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। सबरी भक्ता कैसे बने? सबरी अपने सबरी का जन्म स्थान छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भिल्ली। विवाह का निर्धारण हुआ, विवाह के दिन तिथि निश्चित हुए, कल विवाह होगा। आज देखा सबरी ने सैकड़ों की संख्या में पशु पक्षी बाहर बंधे पड़े हुए। अपने सखियों से पूछा, ये पशु पक्षी का क्या होगा, विवाह में क्या काम? बोले इनको मार करके और इसी का मांस बना करके बरातियों को खिलाया जाएगा, इसलिए पशु पक्षी पड़े हुए। सबरी ने देखा, एक मेरे विवाह के कारण इतने पशु पक्षियों की हत्या होगी, ये ठीक नहीं। रात्रि में सबरी घर छोड़ करके चली गई। कहां? भागते भागते आते आते मतंग मुनि के आश्रम के पास आ गई। और रोज सेवा करे सबरी,
आश्रम के लोग जब जगे उससे पहले सबरी सेवा करके सारी सेवा आश्रम का झाड़ू बहारू लकड़ी बिन करके लकड़ी चुन करके लाके रख देना, फल तोड़ करके लाके रख देना, पुष्प तोड़ करके लाके रख देना। जब तक लोग जगे उससे पहले इतना काम सबरी कर लिया। सामने नहीं जा करती थी, सबको आश्चर्य लगे कि आखिर ये सेवा करता कौन कर रहा है सेवा। हम लोग जब उठते हैं उससे पहले सेवा पूरी हो जाती है, कौन है आखिर ऐसी सेवा करने वाला। सेवक जो होगा वो सेवक होता है तो अपने सेवा को दिखाता नहीं है कि हम ये सेवा कर रहे हैं। एक दिन लोगों ने कहा आज पकड़ा जाए, तो उन लोगों ने रात्रि भर सोए नहीं, बैठ करके छिप करके देखते रहे। सबड़ी आई, पकड़ लिया, कौन है? सबड़ी थर थर कांपने लगी और गुरुजी के पास, मतंग ऋषि के पास लेकर के गए कि बेटी कौन हो तुम? तो महाराज मैं तो स्त्री हूं और ऊपर से भील नहीं जाती। ऐसी बात मैं अपने घर छोड़ करके चली आई। मैं यहाँ रहकर आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं रहो, लेकिन महाराज मेरे कारण आपके लोग बुरा भला कहेंगे। होता है कोई संभक्ता सन्मति के कारण किसी संत महात्मा के आश्रम में अगर सेवा भी कर भाव से रहे तो भले ही वो साफ है, बिल्कुल पवित्र है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कुछ न कुछ कहने में तो कुछ जाता है नहीं, क्योंकि लोगों का स्वभाव है क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करो तब भी कहेंगे, बुरा करो तब भी कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या, जहाँ सीता भी बदनाम हुई। बोलो ये सच है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों के कहने के इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं, जो अपन को अच्छा लगे। और ये देखो आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका निर्णय आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं, आपको भीतर से उसका निर्णय मिल जाएगा। आपकी आत्मा, आपका मन आपको शुभ गवाही दे देगा कि काम गलत है, काम सही है। जिस काम को लोगों से छुप करके किया जाए, लोगों की नजरों में से बच करके किया जाए, वह कार्य अपने आप में गलत हो जाता है। महाराज मतंग जी ने कहा चिंता मत करो देवी, मेरा नाम मतंग है। और मतंग मतलब जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। ऐसे मतंग ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, तुम रहो। गुरुजी के आश्रम में रहने लगी, सेवा करने लगी। और तो गुरुजी जाने लगे तो गुरुजी ने कहा देवी मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं राम का दर्शन कर सकूं, लेकिन हे बेटी तुझे राम का दर्शन जरूर होगा। तो गुरुदेव मैं पहचानूंगी कैसे कौन राम कौन है, कैसे सारा लक्षण बता। 5 प्रकार के लक्षण बताए। और महाराज जब तक पूछ पाती प्रभु कब मिलेंगे राम जी, राम जी का दर्शन कब होगा, ये जब तक पूछती के सबरी, तब तक गुरुजी का प्राण शरीर छोड़ चुका था। अब गुरुजी के वचन पर इतना विश्वास सबरी को लगा कि कहीं ऐसा नहीं कल ही राम जी आ जाए। अब रोज सबरी राम जी के आगमन की प्रतीक्षा करती है। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम
रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलनी की डगरिया राम राम रटते रटते धीरे उमरिया मैं सबरी मिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी मिलने की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया राम राम रटते रटते धीरे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ करवाती हूँ, रोज सवेरे रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर बन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे बैरन से भरी लाई रे जमरिया राम राम रटते रटते धीरे उमरिया, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पद पंकज की रजधर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी, प्रभु जी मुझको भूल गई क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए
लो दासी की खबरिया तुम्हारे दर्शन के मैं एक अबला नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अबला नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन दे दो सुन लो बहुत दुखी यारी हूँ। मुझको दर्शन देवो दया में। मुझको दर्शन दे दो दया डालो में हर नजरिया। राम राम रटते उमरिया। राम कब आओगे रघुकुल नंदन, कब आओगे दास की चौपरिया। सबरी ने जब राम जी आए तो सबरी ने गुरु जी का जो है वचन याद किया। गुरु जी से पूछा था कैसे पहचान करेंगे, तो लक्षण बताए थे गुरु जी ने। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझे जिय भाई। मुनि के गुरुदेव के जो वचन याद आ गए। क्या लक्षण कहे थे गुरु जी ने? सरसिज लोचन, उनके जो नेत्र होंगे वो कमल के समान होंगे। सरसिज लोचन। दूसरा लक्षण क्या था? बाहु विशाला। सरसिज लोचन पहला लक्षण, आंख कमल के समान होने और भुजाएं लंबी लंबी आजान बाहु। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिरौर बनमाला। तीसरा लक्षण जटा का मुकुट होगा, तो मुकुट दिखाई दिया। चौथा लक्षण गले में बनमाला पड़ी होगी। वनों के अनेक पुष्पों को मिला करके बनमाला तैयार है और वो बनमाला पड़ी होगी। पांचवा लक्षण, श्याम गौर सुंदर दो भाई।
श्याम गौर, एक श्याम वर्ण के होंगे, एक गौर वर्ण के, दोनों भाई होंगे। दिखाई दिया दो सामले एक गोरे। सबरी पड़ी चरण सबरी यानी चरण पकड़ ली महाराज, पहचान और प्रेम मगन मुख वचन पुनि पुनि पद सरोज सेना सादर जल लय चरण बखारे पुनि सुंदर आसन बैठा सुंदर आसन पर बिठाया। और लोग कहते हैं भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए। क्या सबरी आपको इतनी मूर्खा लगा? अपने आराध्य को क्या सबरी जूठा बेर खिलाए? तब पहली बात तो यह है, मानस में बेर का कहीं वर्णन ही नहीं, अन्य ग्रंथों में है। और दूसरी बात, सबरी ने चखे जरूर है, सबरी चखे जरूर है, लेकिन झूठे नहीं। जैसे बहुत लोग भोजन बनाते समय सब्जी कैसा बना टेस्ट लेने के लिए चखते हैं। चखने के लिए क्या करेंगे? कढ़ाई में निकाल कर कढ़ाई में भोजन चख लेते हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा निकाल करके अलग से कटोरी में चाहे कि चम्मच पे लेकर के चख लिया, हाथ धुल करके छोड़ दिया। उसी प्रकार सबरी ने अलग अलग वृक्षों के फल तोड़ तोड़ करके लेकर के आई और चख करके टोकरी में रखा था और भगवान को अर्पित किया। भगवान ने मैया सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। फिर आगे सबरी मैया अपने योगाग्नि के द्वारा शरीर को दग्ध करके अपने भगवत धाम को पधारी। फिर भगवान आगे पंपा सरोवर पर विश्राम किए। वहां नारद जी आए। नारद जी ने भगवान से वरदान मांगा, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, परम विचित्र एक थे एका, लेकिन उन सभी नामों में आपका जो नाम राम है, ये राम नाम ये सबसे श्रेष्ठ हो, यही वरदान महाराज। आगे भगवान सबरी मैया ने कहा था, ऋषमुख पर्वत पर में आप पधारेंगे, आपको सुग्रीव मिलेंगे, सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वो सब काम करेंगे। फिर कथा किष्किंधा कांड में प्रवेश करती है। किष्किंधा कांड में भगवान गोस्वामी बाबा लिखते हैं, भगवान आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नेराया। ऋषमुख पर्वत पर भगवान समीप पहुंचे, नजदीक पहुंचे। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने परीक्षा ली। पहले ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी पधारे और हनुमान जी को ने पहले कहा, आप कौन हो, अपना परिचय दो। और हनुमान जी राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं दशरथ कुमार राम और ये लक्ष्मण, मैं अपने साथ पत्नी को लेकर के आया था, लेकिन मेरी पत्नी का हरण हुआ, उसी को मैं खोज रहा हूँ। विप्र, हे ब्राह्मण, मैं उन्हीं को खोज रहा हूं। आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा सुनाई। आप अपनी बात बताओ। हनुमान जी ने कहा, महाराज चरित्र तो आपका होता है, चरित्र तो भगवान का होता है, कथा तो भगवान की होती है। हम अपनी कथा क्या कहें, हम तो जीव हैं और जीव की कथा नहीं, जीव की व्यथा होती है। कथा तो भगवान की होती है, जीव की व्यथा होती है। तो हम कथा क्या सुनाएं, अपनी व्यथा सुना सकते हैं, और दोनों में जीव का कल्याण है। या तो जीव हमारी भगवान की कथा को सुन ले, तभी जीव का कल्याण हो जाए, अथवा जीव की व्यथा भगवान को सुन ले, तभी जीव का कल्याण हो। और गोस्वामी जी ने दोनों काम किया। गोस्वामी जी ने अपने जीवन में ये दोनों काम किए। रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की कथा को अपने मन को सुनाया, और विनय पत्रिका के माध्यम से अपनी मन की व्यथा भगवान को सुनाया। कि दोनों में कोई एक सुन तो ले,
भले हम भगवान की कथा हम ना सुन पाए, कहीं हमारी व्यथा भगवान सुन ले तो काम बन जाए, क्योंकि हमारी तो व्यथा ही होगी, कथा थोड़ी होगी। और हनुमान जी ने कहा महाराज मैं पहचान गया आपको। और मानस की कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ है, इसलिए जोर से सभी लोग हनुमान जी की जयकार लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा प्रभु यहीं पर मैं सुग्रीव जी महाराज ने तही सरनाथ मैत्री की। पहले तो कहा नाथ इस पर्वत पर में सुग्रीव रहता है, आपका दास। भगवान ने कहा मेरा दास? हाँ दास कैसा? दास होता तो उसको यहाँ आना चाहिए था। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब। तो दास होता तो आकर के स्वामी का जो है आगवानी करता, स्वागत करता, फिर दास कैसा? बोले कोई बात नहीं प्रभु, दास का पद छोड़ दीजिए उसके लिए। तब उसके साथ मैत्री कर ली। तो मित्रता में तो ये भाव नहीं रहेगा कि भाई हमारे हम गए और उसने हमारी आगवान नहीं की। मित्र तो सीधे घर तक पहुंच जाता है। स्वामी को ये भाव, स्वामी के लिए फॉर्मेलिटी है कि स्वामी द्वार पर में आए तो गेट तक जो है उनका स्वागत करने के लिए, आगवानी करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मित्र बोले मित्र तो जो है कहीं सीधे घर में चला जाए, तो आप स्वयं चल करके सुग्रीव को स्वीकार कर। तही सरनाथ मैत्री की। राम जी ने कहा पहले तुम दास करे थे, अब मैत्री मित्र बनाने की बात करें। बोले हाँ उनसे मित्र बना लीजिए। दास मैं चाहता हूं कि आप उनको मित्र बना लें। क्यों? क्योंकि दास का पोस्ट खाली रहे, दास का पद खाली रहे। इसलिए बोले क्यों खाली रहे? बोले क्योंकि दास के पद पर मैं अपनी नियुक्ति चाहता हूं। उस दास के पोस्ट पर, पद पर मैं अपनी नियुक्ति चाहता हूं। उस दास के पद पर दास को नियुक्त कर लीजिए और सुग्रीव के साथ मैत्री कर लीजिए। और भगवान को पीठ पर बिठा करके हनुमान जी उस ऋषमुख पर्वत पर ले गए। अग्नि की साक्षी मानकर दोनों का मित्रता कराई। और उसके बाद सुग्रीव की समस्या, पहले राम जी ने अपनी समस्या बताई कि मेरी पत्नी का ऐसे ऐसे हरण हुआ। फिर सुग्रीव ने जो जानकी जी ने ऊपर से आभूषण इत्यादि गिराए थे वह दिखाया। बोले हाँ ये तो यही है। फिर लक्ष्मण राम जी ने सुग्रीव से पूछा अच्छा ये बता तुम क्यों वन में रहते हो? उसने कहा महाराज मेरा भाई बाली बड़ा शक्तिशाली और ब्रह्मवश उसको भ्रम हो गया, तो मैंने उसका राजपाट छीन लिया और ब्रह्मवश उसने मुझे सिंहासन से उतार करके फेंक दिया। इतना मारा और चारों तरफ मुझे मारने के लिए गया। मैं भागते भागते सर्वत्र भागा, लेकिन कहीं मुझे ठौर नहीं मिला। तो अंत में इस ऋषमुख पर्वत पर मैं आ गया, क्योंकि उस श्राप के कारण यहाँ पर मैं वो नहीं आया। भगवान की भुजाएं फड़क गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली कहीं मान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौबर प्राण। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सुन सुग्रीव में मारे माले एक ही बाण, एक ही बाण में मैं बाले का वध करूंगा। कैसे करोगे? अस्थि समूह शैल दिखलावा, ये अस्थि का समूह भगवान ने एक ही बाण में उसको फेंक दिया। 7 बड़े बड़े ताल के वृक्ष थे, भगवान ने एक ही बाण में सातों तालों को भेद दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया और सुग्रीव ने सोचा जब ये मारने का वचन दे ही दिए हैं, सखा सोच त्याग हो मन बोरे, सब विधि घटो काज में तोड़े। तो सुग्रीव ने अपना बयान बदल लिया। सुग्रीव ने अपना बयान बदल लिया। जो सुग्रीव कह रहा था महाराज
उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयं अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करे हो सबका। यही बाली, यही सुग्रीव करा था कि बाली मेरा परम शत्रु है। अब कह रहा है अरे बाली परम हित जास प्रसाद। बालू तो मेरा परम हित ऐसी निकला जिसके प्रसाद से आपका दर्शन हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देख रहे हैं, अभी तक तो बाली को शत्रु बता रहा था, परम शत्रु है हमारा। और अब तुरंत बयानबाजी चेंज हो गई, बयान बदल गया, पासा पलट गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसका व्यवस्था हमारे पास है। अभी ये बाली को सब जो है परम हितैषी बना लिया सुग्रीव। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पीठ ठोक दिया, कहा जाओ लड़ो, दोनों भाई लड़ो। दोनों भाई लड़ने के लिए गए। माली ने खूब मार मारी महाराज, खूब मार मारी। भगवान खड़े खड़े देखते रहे। सुग्रीव ने सोचा अपनी कला का प्रयोग नहीं करेंगे तो आज तो प्राण निकल जाएगा। कौन सा कला? भागने की कला। सुग्रीव भागने में बड़ा तेज भगा भगा भगवान के पास में आया और कहा महाराज आप खड़े खड़े देखते रहे और मैं पिटता रहा। तब अब बाली का वचन, सुग्रीव का जो है बयान फिर बदल गया। सुग्रीव कहता है प्रभु बंधु न होय मोर यह काला। मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। मैंने पहले आपसे कहा था। भगवान ने कहा सुग्रीव जाने से पहले तो तुम कहते कि बाली परम हित जास प्रसाद। बाली तो मेरा परम हितैषी है जिसके कारण आपका दर्शन हुआ। तो हमने सोचा जब दोनों हितैषी मिल रहे हैं तो फिर हम काहे के बीच में अपना टांग अड़ाने जाएं। तो दोनों हितैषी मिल रहे हैं तो बीच में काहे के फटे में अपना टांग अड़ाने के लिए जाएं। बोले अरे महाराज गलती हो गई हमसे, बाली मेरा हितैषी नहीं, बाली मेरा मित्र नहीं, बाली तो मेरा काल है महाराज। अच्छा कोई बात नहीं, एक बयान पे रहो ना। सुग्रीव ने कहा महाराज क्या करूं, मैं अपने स्वभाव से परेशान हूं। मैं बंदर हूं और बंदर का स्वभाव चंचल होता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, एक डाल पे बंदर टिकता नहीं है। इसलिए मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से लाचार हूं। लेकिन आपने मेरे स्वभाव को सही मान लिया तो चिंता मत करो। भगवान ने इस बार सुमन की माला पहनाई और इस बार पुनः सुग्रीव को भेजा और मौका लेकर के भगवान ने बाली का वध किया। बाली ने भगवान की स्तुति की, भगवान से कहा महाराज मैं बैरी सुग्रीव पियारा कावन अवगुण कमलनाथ मोहि मारा। बहुत बातें हुई है। भगवान ने कहा कहो तो मैं तुझे तुम्हारा शरीर अचल कर दूं। बोले ना क्यों प्रभु। बाली ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान, बहुत सुंदर बात है तो बानर, लेकिन बाली ने जो कही, बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत। और आपका नाम अंतिम समय में मुख से निकलता नहीं है, लेकिन आज सोनयन गोचर जासु गुण कही श्रुति गावन जिति पवन मन गो निरस कर मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कयोड़ा तुसरे अस कवन सठ हति काति सुरत दुआरे करे प्रभु अब नाथी करी करुणा विलोको देहु यह वरमान। आप लोग भी कहिए अब नाथ करी करुणा विलोको देहु यह वरमान। देहि जो निजन्मो कर्म बस राम
राम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए जय बासुर दास अंगद कीजिए प्रभु दास अंगद कीजिए। अब नाथ करी करुणा विलोकहु देहु वर देहु जो वर मांगहु। हे नाथ आपसे यही वरदान मांगता हूं। क्या वरदान? जही जोन जन्म हो कर्म बस, अपने कर्म के वशीभूत होकर के मैं जिस किसी योनि में जाऊं मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन बस एक निवेदन यही है जही जोन जन्म हो कर्म बस। बस एक चीज, जही जोन जन्म हो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग। चाहे चींटी बनाओ, चाहे चीता बनाओ, चाहे हाथी बनाओ, कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, जो बनाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लेकिन काम हमारे अयोध्यानाथ मंदिर अयोध्या के संत गोपालाचार्य स्वामी महाराज कहते थे कि देखो मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, तो आज जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है इसका क्या कारण है? कहां हर साल लाखों की लाखों संख्या बढ़ती जा रहे हैं, हर साल लाखों की लाखों संख्या बढ़ती जा रहे हैं। तो मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ था तो फिर ये मिला कैसे? इतनी जनसंख्या कैसे मनुष्य के बढ़ गए? तो देखो क्या होता है, शास्त्र में शरीर मिलने के दो मार्ग हैं। एक तो पुण्य प्रारब्ध के कर्मों के कारण मानव शरीर मिलने के दो रास्ते। एक तो प्रारब्ध कर्मों के कारण जो भगवान की कृपा हुई, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तो बड़े भाग से सत्कर्मों के प्रभाव से भगवान की कृपा से जो मानव शरीर मिलता है, एक कारण। और दूसरा बोले अंतिम स्मृति। अंतिम स्मृति क्या है? देखो शास्त्र कहता है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम, आप जिस चीज का स्मरण, जिस शरीर का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करोगे, त्यजन्ते कलेवरम अन्ते कलेवरम, कलेवर का अंत करोगे, शरीर को अंत करोगे, तम तमेवेति कौन्तेय। भगवान कहते हैं कौन्तेय उस जिस चीज का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे अगला जन्म उसी में जाना पड़ेगा। तो अपने जीवा के स्वाद के कारण स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो हम इतने पशुओं की हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, वो पशु प्राण त्यागते समय, शरीर छोड़ते समय अपने मारने वाले उस मनुष्याकृति का स्मरण करता है। उस मनुष्य शरीर को स्मरण करते ही मनुष्य मुझे मार रहा है, क्योंकि हित अनहित पशु बच्चू जान। उस मनुष्य शरीर का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है, जिसका परिणाम ये होता है अंतिम स्मृति के कारण उस पशु को शरीर छोड़ा और यहाँ पुनः कहीं किसी न किसी जगह मनुष्य योनि में उसका जन्म हो। अब वो अंतिम स्मृति के कारण उसको मनुष्य योनि में जन्म हुआ, न कि प्रारब्ध के कारण, पुण्य के कारण। तो अंतिम स्मृति के कारण जो उसका मनुष्य में जन्म हुआ तो मनुष्य के शरीर में तो आ गया वो, लेकिन प्रवृत्ति उसकी, उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव कैसा है? जो स्वभाव पशु वाली। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उसका स्वभाव, उसका आचरण पशु के समान है। पशु के समान आचरण करना और क्या है? पशु के समान आचरण खाना, खाने का ठिकाना, जो आया सो खाए, जो पिया मिल गया सो पी लिए। लेकिन महाराज हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हमसे आपसे अच्छा तो पशु है। गाय को बोले गाय भैंस खूंटा पर हम बांधते हैं, वो 10 दिन का भूखा हो, 15 दिन को उसको भूखा छोड़ दो, कुछ मत दो खाने को 10 दिन।
और एक सप्ताह 10 दिन के बाद बढ़िया चिकन बिरयानी बना करके उसके नादी में रख दो खाने के लिए, वो सूंघ के छोड़ देगा। खाएगा नहीं? खाएगा। क्यों? क्योंकि जानता है ये हमारे खाने की चीज नहीं है। उसके खाने के लिए जो प्रकृति ने निर्धारण किया है, परमात्मा ने जो निर्धारित किया है घास भूसा, वो उसी को खाए। शेर 10 दिन भूखा रह लेगा, लेकिन उसके सामने घास डाल दो, रोटी डाल दो, खाने के लिए खाएगा। दाल भात 56 भोग बना करके रख दो, शेर के सामने खाएगा नहीं? खाएगा। क्यों? उसके लिए प्रकृति के अनुसार जो उसको भोजन का निर्धारण परमात्मा ने किया है, वो उसी को खाएगा। तो पशु पक्षी अपने निर्धारित आहार विहार का पालन कर रहे हैं, और हम मनुष्य पशु पक्षियों में 3 कैटेगरी है। कुछ पशु पक्षी शाकाहारी हैं, कुछ पशु पक्षी मांसाहारी हैं, और कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं मांसाहारी भी हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली भात रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है। तो 3 कैटेगरी है। मनुष्य क्या क्या कैटेगरी है? कोई कैटेगरी है कि मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है? अगर इस पर निर्धारण करना होए, इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? मनुष्य शाकाहारी कोटि में आएगा कि मांसाहारी कोटि में आएगा? किस कैटेगरी में? कोई कैटेगरी नहीं है। न आहार का कोई निर्धारण है, न विहार का कोई निर्धारण है। जब मन में आए, जो मन में आए वही खाना, जब जो मन में आए वो विहार करना। कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा। महाराज इस प्रकार सुग्रीव को लक्ष्मण जी के भय से बोध हुआ। सुग्रीव अपने पूरे वानरी सेना को लेकर के भगवान की सेवा में प्रस्तुत हुए, और श्री जानकी जी के अन्वेषण का अभियान शुरू हुआ। दक्षिण दिशा में श्री हनुमत लाल जी, नल लील, अंगद, जामवंत आदि सब पधारे, और वहां पर महाराज एक गुफा में देखा एक देवी। उस देवी ने इन लोगों को मार्ग बताया, समुद्र किनारे अपने योग बल के द्वारा उनको भेज। समुद्र तर्पण में संपाति से भेंट हुई। संपाति ने कहा 100 योजन पार करके समुद्र को जो जाएगा वही सीता जानकी जी को पता लगा पाएगा। मैं तो देख रहा हूँ जानकी अशोक वाटिका में विराजमान। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया कि मैं इतना दूर, मैं इतना दूर, मैं इतना दूर, लेकिन अंगद कहे मैं जाओ मैं पारा, जी संशय किस फिरती बारा। कोई कहे इतना, लेकिन तब तक जामवंत जी ने कहा देखा कायरी चुपति सुनु कायरी चुपति सुनो का चुप सागर सहित सहाय राम नहीं मारी अनौनिया त्रिकूट
खाली हलवा पूरी खाने से थोड़ी होता है। दिन भर बैठे रहोगे मोबाइल चलाओगे तो इससे थोड़ी काम होगा। मानस की पोथी केवल मंच पर खुलेगी तो क्या होगा? क्योंकि तुलसीदास जी के गुरु जी यही लोग हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जामवंत जी ने हनुमान जी को उपदेश किया, समझाया, महाराज तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वत आकार। सुनते ही खड़े हो गए, पर्वत के समान भयंकर गर्जना करते जय श्री राम, और जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। और पर्वताकार पर्वत के समान हो गए। बोलो महाराज क्या करना है, कहो तो पूरी लंका को ही उठा करके ले आवे। आप कहो सहित सहाय रावण ही मारई, आनो यहाँ त्रिकूट उपाय। जिस पर्वत पर में त्रिकूटाचल पर्वत पर में लंका विद्यमान है, आप कहो तो उसी त्रिकूट पर पर्वत को सहित उखाड़ करके यहाँ ले आओ। जाने की जरूरत क्या है? लीला ही नांगों जल दिखाड़ा, लीला में ही 100 योजन लंबाई समुद्र पार कर जाओ। जामवंत ने कहा बस शांत शांत, इतना नहीं करना है। करना क्या है बताओ? इतना करहूं तात तुम जाए, सीत ही देख कहो सुधिया। बस इतना करना है कि केवल सीता जी की सुधी लेकर के चले आए। ठीक हर कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। और सुंदर कांड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस कांड में 9 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और 9 अंक पूर्णांक हैं। और सुंदर किम न सुंदरम नाम भागवत का चरित्र, इसमें भगवान के भक्त की गाथा है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर था। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम द्रवाण शांत प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र शैव मणिसंद्र वेदांत वेद्यम विभुम रामाक्षम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मां सन्ततं। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम। हनुमान जी की वंदना की और जामवंत की बात हनुमान जी को अच्छी लगी और सुने हनुमंत हृदय यदि भाई। तब तक तुम लोग बेड़ा प्रतीक्षा करो जब तक मैं ये पता लगा करके ना। और समुद्र के किनारे एक बड़ा चट्टान पहाड़ का था, उस पर हनुमान जी कूद करके चढ़े और लोगों ने कहा महाराज आपका काम सफल होगा, इस बात की क्या गारंटी है? तब तक मैं प्रतीक्षा तो करने को तैयार हूं, लेकिन आपका ये काम सफल होगा इसकी क्या गारंटी है? श्री हनुमान जी महाराज कहते गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं मेरा काम सफल होगा। क्यों? जब लगी आवो सीता ही देखे, आप सीता को देख करके चले आओगे इसकी क्या गारंटी है? बोले हो ही काज, काम होगा, इसका क्या प्रमाण? बोले मोही हर्ष अभिषेक, ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूं मेरे अंदर हर्ष उत्पन्न हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। और जो कार्य आप करने को चलो पहले उसमें हर्ष उत्पन्न हो, प्रसन्नता से वो कार्य करने का मन होए, तभी वो कार्य करना, अन्यथा वो कार्य सफल नहीं होगा।
अब जबरदस्ती कोई करना पड़े, मैं बोले क्या करे, अब करना पड़ रहा है, चाहते तो नहीं है। बोले मत करो, मत करो काम। बोले क्यों? बोले काम तो करोगे नहीं और जो होने वाला वो भी बिगाड़ दोगे। इससे अच्छा हो ही काज में प्रसन्नता हो। कोई काम कहा जी होगा, प्रसन्नता हो, ये कार्य की सफलता का द्योतक है। अब किसी को कहो ये काम कर दो, बोले क्या करें, किसी और को बोलो ना तो नहीं होगा। अब वो चाहकर उसको तो अब बिल्कुल कहो मत। हनुमान जी चले, रास्ते में सुरसा आई और सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोका। हनुमान जी ने सुरसा से कहा माँ मुझे अभी जाने दे। तो नहीं जाने नहीं दूंगा। फिर तो सुरसा ने, भगवान हनुमान जी अपने शरीर का आकार बढ़ाए, सुरसा मुंह बढ़ाई, धीरे धीरे 100 योजन तक हनुमान जी अपने शरीर को बढ़ाए, 100 योजन तक मुख को किया, भगवान तुरंत छोटे बने। मानो संकेत क्या है? तो संकेत यही है कि हम मार्ग में किसी कार्यवश जा रहे हों, किसी विशेष कार्य को करने के लिए जा रहे हों, उस कार्य की सफलता तभी संभव हो सकती है जब हम छोटे बन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। व्यर्थ के लोगों से उलझने का हम प्रयास न करें। वही इंसान आगे बढ़ता है अपने जीवन में जो इंसान व्यर्थ का समय इधर उधर न व्यतीत करे, व्यर्थ के लोगों से बिना मतलब के न उलझे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता चले। वही आगे बढ़ता है, वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। और हम कोई कार्य को कोई कुछ बात अड़चन, हमें टोक दिया, हमें रोक दिया, दिखाएं, लो फंस गए, उलझ गए तो क्या हुआ? बोला उलझे रहो, लोग तो चाहते हैं उलझे रहो। आपको उलझा करके रखने के लिए लोग कोई न कोई षड्यंत्र करते रहेंगे, कोई ऐसा, लेकिन बुद्धिमान कौन है? बोले उसके षड्यंत्र को तोड़ते हुए, उसके उस कुप्रयास को अगर तोड़ना है उसका क्या उपाय है? बोले लघु हो जाओ, छोटे हो जाओ। जी भैया ठीक, प्रणाम। विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक झुक करके उसके आगे अपना काम निकाल करके आगे बढ़ जाओ। थोड़ा अगर दाहिने बाएं मुड़ना पड़े तो मुड़ जाओ, आगे बढ़ते रहो, तभी जाकर के एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। नहीं तो छोटे छोटे, उसने ऐसा कहा मेरे बारे में, उसने ऐसा कहा, ऐसा बोला, अब सोचते रहो, उसी चक्कर में पड़े रहो, बल कुछ नहीं हो। महाराज आगे गए लंकिनी, लंका में प्रवेश करने लंकिनी ने रोका। लंकिनी को भगवान ने, हनुमान जी ने एक मुट्ठिका लगाई, उसकी बुद्धि ठीक होगी। फिर आगे गए, सारा नगर छान मारा, कहीं जानकी जी नहीं मिले। सवेरा होने को है आया, देखा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल एक मंदिर दिखाई दिया, एक घर दिखाई दिया। रामायुध अंकृत गृह शोभा वर्णि निजाय, नव तुलसिका वृंद बहु देख हर्ष कपिला। और हनुमान जी ने सोचा यहाँ निश्चित रूप से कोई सज्जन निवास करता है। लंका निश्चर निकर निवासा, तरक करे कपिलागा, देहि समय भीषण जाय।
सो करके जैसे उठे राम राम राम। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है आंख खुले चाय चाय बनी, चाय चाय करते रहेंगे सवेरे उठते ही आंख खुला नहीं कि चाय चाय करेंगे। अरे उठ जा, राम राम कर ले 2 बार, चाय चाय कर रहा है। मालूम है तुमको सवेरे चाय पीने की अभ्यास है, लेकिन कम से कम उठ तो जा, मुंह कान तो धो ले, राम राम तो कर ले 1-2 बार। ये सज्जनता की निशानी है। सज्जनता की क्या निशानी है? विभीषण जी जगे, जागते ही महाराज राम राम। 9 दिन से हमारा भी सुप्रभात ऐसे हो रहा है। सो के आंख खुलते ही महाराज या तो गीता का पाठ सुनाई पड़ता है कान में। हमारे मनोज बाबू 5:30 बजे शुरू हो जाते गीता का पाठ करना, अथवा राधा कृष्ण ये 2 शब्द। तो राम राम कहे स्मरण की ना हृदय हर्ष कर सब। सज्जनता की पहचान है। जब मिले सीताराम, जय सिया राम, राम राम। ये हमारी संस्कृति है, माय कल्चर, ये हमारी सभ्यता संस्कृति है। क्या एक दूसरे से मिले तो राम राम, राधे राधे, सीताराम। ये हमारी संस्कृति नहीं है कि हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन बट हु आर यू, तुम कौन हो, आई डोंट नो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है चाहे परिचित का हो चाहे परिचित का हो, एक बार राम राम तो जरूर होना। आज भी आप जिनके जो लोग अनुभव किए होंगे, रास्ते पर जाओ, मस्तक पर तिलक लगा हो, सामने से कोई वैष्णव आ रहा हो, भले वो आपको न जानता हो, लेकिन एक बार राम राम जरूर करेंगे, सीताराम, जय श्री राम, राधे राधे। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति। हनुमान जी से विभीषण जी से परिचय किया और कहा जानकी जी का खोज, बहुत बातें हुई, क्या करें, जो है दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय की जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ रही है। महाराज कहा वो तो अशोक वाटिका में मिलेंगे। फिर तो हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, जानकी जी को देखा, तरु पल्लव महरहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। उसी समय रावण आया, अनेक प्रकार के जो है धमकियों के द्वारा श्री किशोरी जी को, लेकिन रावण गया। फिर हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका गिराने के बाद जानकी जी को आश्चर्य हुआ, ये मुद्रिका कहाँ से आया, ये तो नकली नहीं हो सकता है। तब तक राम कथा सुनाई। मैया ने कहा श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहीं सुप्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो। इतना सुंदर जिसने कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आता है? हनुमान जी ऊपर से कह रहे मैया कथा ही केवल सुंदर है, कथावाचक बड़ा गड़बड़ है। कथा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन कथा कहने वाला, बोले कथा कहने वाला बंदर है। इसलिए तुम सामने, क्योंकि हनुमान जी को मालूम है चित्र लिखित कभी देख डराती, जो फोटो में बंदर को देख ले तो डर जाती है, सामने दिखाई पड़ेंगे तो क्या होगा। इसलिए हनुमान जी ने कहा मैया कथा ही केवल सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो बंदर है। जानकी जी ने कहा जो भी है नीचे आओ। हनुमान जी नीचे आए। यह मुद्रिका मातमयानी, कौन हो तुम? रामदूत मैं मातु जानकी, हे मां मैं राम जी का दूत हूं। कैसे विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? मैंने पहले दिन कहा था ये एक नाम ऐसा नाम है जो ये नाम केवल श्री किशोरी जी को के लिए है। केवल किशोरी जी ही उस नाम से पुकारती हैं और ये नाम केवल किशोरी जी जानती हैं। हनुमान जी को मालूम था। हनुमान जी ने कहा मां रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान, सत्य शपथ
किसका शपथ? कहते थे रघुनाथ जी की शपथ ले रहे हैं, रघुनंदन की शपथ कर रहे हैं, रघुवीर की शपथ कर रहे हैं। नहीं कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्यों? क्योंकि इससे ये बात हनुमान जी को राम जी ने बताई थी कि तुमको शायद हो सकता है ना पहचाने, तो इस नाम का जिक्र करना, इससे तुम्हारा मोहर लग जाएगा कि तुमको मैंने भेजा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, मां सत्य शपथ करुणा निधान। समझ गए? फिर तो पुत्र इतने छोटे अवस्था बालक बने थे। बोले मैया मैं तुम्हारे पास हूं इसलिए बालक बना हूं। तो क्या तुम्हारे जैसे ही सब ऐसे हैं बंदर उसमें? बोले ना, है तो सब ऐसे ही। तो कैसे इतना बड़ा रावण का संहार होगा? फिर तो हनुमान जी ने जय श्री राम का हुंकार किया और महाराज देखते देखते पर्वतकार हो गए। फिर छोटे बन गए। जानकी जी को भरोसा हो गया, माँ आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, आप आदेश करें तो मैं भोजन कर कुछ खा पी लूं। मरीज दो थके मांदे आया। अभी तक जितने लोग मिले रास्ते में सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। सुरसा मिली तो खाने वाली, लंकनी मिली तो खाने वाली, मोर हार जहां लगी चोड़ा, सब खाने वाले मिले। माँ अभी तक खिलाने वाला कोई नहीं मिला। माँ के पास आया हो कम से कम। माँ चाहे कहीं से आप आओ, खाए पिए आओ, उससे मतलब नहीं, बेटा भूख लगी है कुछ खाओगे, कुछ तो खा लो। माँ का स्वभाव है, पुत्र खा लो लेकिन थोड़ा संभल करके, राक्षस लोग बोले इसकी चिंता मत करो। और हनुमान जी खाने लगे, खा के साथ साथ तोड़ने भी लगे। राक्षस लोग आए, महाराज किसी को इस हाथ में दबाया, किसी को इसमें दबाया, किसी के ऊपर जो है पेड़ उखाड़ के फेंक दिया। अब सब राक्षस हाँफते भागते गए, महाराज की जय हो। इतना कुटाई किया हनुमान जी ने कि सबकी ऑक्सीजन लेवल घट गए, सबके सांस फूल रहे हैं। अब विचार करो, आजकल लोग कहते हैं डॉक्टर ने कहा अंडा खाने के लिए, मुर्गा खाने के लिए। बोले क्यों? बोले फलाना तत्व पाए जाते, उसमें ये जो है तत्व पाए जाते हैं। हम कहे हनुमान जी कौन से जो है मुर्गा अंडा खाने वाले थे, और जितने सारे राक्षस जो है सब मांसाहार करने वाले। और एक एक मुष्टिका हनुमान जी लगाए हुए सब धराशायी हो गए। लंका में तो सब मांसाहारी थे, भागते हुए नाथ। फिर थोड़ा देर सांस लिया, फिर एक सांस थोड़ा ऑब्जर्व किया, एक, फिर थोड़ी देर सांस को नॉर्मल किया, आवाज। 2 अक्षर से आगे नहीं बढ़ पा रहे इतना। और जब थोड़ी देर हुआ तो सांस कुछ नॉर्मल हुई, तब 3 अक्षर का, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, 3 अक्षर। क्या क्या है ये? बोले ये राम के भजन का बल का प्रताप। शत्रु के घुस में घर में घुस करके, और वो भी शत्रु कोई ऐड़ा गैड़ा नथु खेड़ा पच कल्याणी नहीं, जिसके डर से देवता भी थर थर कांपते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है चलत दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता है तो धरती कांपती महाराज। देवन तके मेरुगिरी खोहा, देवता लोग कंदर पर्वत और कंदराए खोजने लग जाते हैं। ऐसे रावण के घर में भगवान हनुमान जी घुसे, और फिर तो अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को निपटाया। फिर महाराज इंद्रजीत को भेजा, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांध करके लेकर के आए नाग ब्रह्मपास में। फिर मारने को चले, विभीषण जी ने रोक लिया। अंग भंग करी पठवो बंदर। बोले तो क्या किया जाए, कौन सा अंग भंग किया जाए? कब के ममता पूछ पर, पूछ में आग लगा दो। नगर भर के जितने कपड़े थे, जितने तेल घी थे, सब लपेट दिए और आग लगाई। उसी समय पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंत। बिल्कुल छोटे से बन गए, जो जंजीर थी वो खुल गई और चल गए आकाश में। देखते देखते उलटी पलटी लंका सब जारी, और जात उधान सेना सब मारी। कुछ बुझाया, माँ के पास आए। माँ तो मोहि दीजिए कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना।
चूड़ामणि उतार तब दियो। चूड़ामणि उतार करके जानकी जी ने लिया। इस पार आए, सभी बांदरों में बड़ा हर्षोल्लास हुआ और हनुमान जी ने ऐसा काम किया। बात राम जी को पता लगी। राम जी को पास हनुमान जी गए। हनुमान जी तुमने ऐसा कैसे किया? तो महाराज सो सब तब प्रताप रघुराई, आपकी कृपा से। मैंने क्या किया? सुग्रीव ने कहा जब आप कंफर्म हो गया तब तो तैयारी किया जाए। और फिर महाराज तैयारी शुरू हुई। सब वानरों को लेकर समुद्र तट पर में आए। और अब समुद्र पार कैसे हो? 3 दिनों तक समुद्र के तट पर में खड़े रहे तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब भगवान ने बाण लेकर के समुद्र को सोखने का उपक्रम किया। समुद्र स्वयं प्रकट हुए और समुद्र ने कहा महाराज आपके सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं। ये इनके हाथों का विशेषता है, इनके द्वारा पत्थर भी तैर जाएंगे। और महाराज पत्थर के 100 योजन लंबा चौड़ा सेतु का निर्माण किया गया। और वहीं पर में भगवान ने भगवान शंकर की पूजा की, स्थापना की। लिंग थाप विधिवत करी पूजा। और लोगों ने कहा इनका नाम क्या होगा? इनका नाम रामेश्वर होगा। इसका अर्थ रामस्य ईश्वर है, रामेश्वर, जो राम का ईश्वर हो वो रामेश्वर। बोले आप प्रकट हुए? बोले नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं होगा। तब राम ईश्वरो यस्य, राम जिसके ईश्वर हो वो रामेश्वर। ऐसे दोनों अर्थ स्वीकार किए जाते हैं। फिर तो आगे भगवान लंकापुरी में पार करके, सेतु पार करके आए। और उसके बाद भगवान ने अंगद को भेजा, जाओ अभी भी कम से कम रावण को समझाने का प्रयास किया जाए। इतना बड़ा कृपालु और कौन होगा? इतने बलशाली, सब कुछ पराक्रम, पुरुषार्थवान, सब चीज हैं, लेकिन बार बार रावण को मौका देते हैं भगवान। ये क्या है? यही राम भगवान की भक्त वत्सलता। अंगद के समझाने पर भी नहीं समझे। युद्ध शुरू हुआ और युद्ध तो आप जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ। उसका वर्णन करना, क्या क्या वर्णन करें उसमें। जितने राक्षस थे, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, कन्हई को पार निशाचर जाति, उन राक्षसों का संहार। ऐसा युद्ध हुआ राम रावण। कवि लोग, महापुरुष लोग तो कहते हैं गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपमम राम रावण योड़ युद्धम, राम रावण योड़ी। प्रश्न अगर कोई करे राम रावण का युद्ध कैसा था, तो राम रावण के युद्ध जैसा था। राम रावण के युद्ध के समान दूसरा कोई युद्ध आज तक हुआ ही नहीं। महाभारत का भी युद्ध हुआ तो वो भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में युद्ध के सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई, सारी मर्यादाएं टूटी युद्ध के। जितने युद्ध के नियम थे वो सारे नियम टूट गए महाभारत के युद्ध में। सारे नीति, सारे षड्यंत्र, सारे जो है कुजंत्र उस महाभारत के युद्ध में किए गए। लेकिन राम रावण युद्ध में कोई षड्यंत्र नहीं, कोई कुजंत्र नहीं। अपनी वीरता का पराक्रम देते हुए दोनों सेना, दोनों पक्ष युद्ध कर रहे हैं। कुंभकर्ण आया। जब देखा रावण ने कि अब कोई जो है ऑप्शन नहीं बचा, तो कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने कहा अरे मूर्ख, तुमने पहले क्यों नहीं मुझे जगाया? जगदम्बा हरि आने हूं सठ चाहत कल्याण। मूर्ख, बड़ा भाई वो जगदम्बा को तुमने हरण किया है और अपना कल्याण चाहते हो। रावण ने देखा कुंभकर्ण की बुद्धि पवित्र, कुंभकर्ण का जो है वक्तव्य बड़ा सत्संगी वाला वक्तव्य था, तो रावण ने सोचा इसका बुद्धि खराब करना पड़ेगा। और रावण ने अपने कुंभकर्ण के लिए
सैकड़ों घट मदिरा और भैंसे का मांस मंगवा करके उसको खिलाया। और जब खाया तो जैसा खाओगे अन्न फिर वैसा होएगा मन। फिर तो महाराज रावण कुंभकर्ण आया युद्ध मैदान में। विभीषण जी ने देखा। विभीषण जी ने कहा प्रभु ये मेरा भाई, बड़े बड़े भाई हैं। और विभीषण गए और कुंभकर्ण को प्रणाम किया। तो कुंभकर्ण को प्रणाम किया तो कुंभकर्ण ने कहा भैया विभीषण तुमने बड़ा अच्छा काम किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि राम जी के शरण में आ गए और तुम मेरे कुल के लिए सदा सर्वदा पूजनीय वंदनीय रहोगे। क्योंकि रावण के मस्तक पर तो काल मंडरा रहा है और मैं भी अपने भाई को रावण को छोड़ नहीं सकता। उसके पक्ष से युद्ध करना ही पड़ेगा और मुझे मालूम है कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन कम से कम तुम समय पर रहते राम जी के शरण में आ गए तो कम से कम कोई तो रहेगा जो इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए बचेगा। नहीं तो ये वंश समाप्त हो जाएगा। रहा न कुल को रोवण हारा, कोई रोने वाला नहीं बचा हमारा विभीषण को छोड़कर। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। उसके बाद मेघनाद आया। मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया। पहले तो मेघनाद के जो है ब्रह्मास्त्र के अनुसंधान से लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई। उस काल में भी लक्ष्मण जी को जगाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी पधारे। और सूर्योदय से पहले आना है हनुमान जी को। बीच में थोड़ा हनुमान जी को गर्व हुआ तो उस गर्व को दूर करने के लिए भरत जी ने बाण चलाए। बिना फड़ का बाण मारा, नीचे गिरा दिया। लेकिन फिर जो है भरत जी अपने संकल्प से हनुमान जी को पुनः लंका भेजने को तैयार हुआ। और लंका में आए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के। सुषेण वैद्य ने संजीवनी का पान कराया और लक्ष्मण जी मूर्छा टूटी। और दूसरे दिन लक्ष्मण जी फिर इस बार राम जी का आशीर्वाद लेकर के गए और मेघनाद का वध किया। फिर राम रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ है। ऐसा युद्ध जो न भूतो न भविष्य। अंत में रावण का भी उद्धार भगवान ने किया। जब रावण का उद्धार हुआ तो सारे देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र आए, सब देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। और उसके बाद देवता लोग स्तुति करके चले गए। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा। विभीषण जी को सिंहासन पर बिठा करके उनका राज तिलक लक्ष्मण जी के द्वारा करवाया। और फिर वहीं पर में अग्नि को प्रकट करके और सीता जी का अग्नि प्रवेश हुआ। क्यों? वो सीता जी नकली सीता जी थी, प्रतिबिंब थी। असली सीता तो आग में ही बैठी थी। तो इनको अपनी सीता प्राप्त करनी थी, इसलिए अग्नि परीक्षा का एक बहाना बना करके भगवान ने, इससे लोगों का अपवाद ही दूर होगा और मेरी सीता जैसे थी वैसे प्रकट हो जाएंगे। तो अग्निदेव से सीता को प्रकट किया और अपने पिताजी वहीं उसी समय महाराज दशरथ प्रकट हुए। दशरथ जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और विभीषण जी से कहा मित्र मेरे पास अब समय का अभाव है। 14 वर्ष पूरा होने में मात्र 1 या 2 दिन बचे हैं और उससे पहले अगर मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत प्राण त्याग जाएगा। फिर तो कुबेर की जो पुष्पक विमान थे जीत करके रावण लेकर के आया था, उस विमान में भगवान पूरे परिवार के साथ विराजमान हुए और विराजमान होकर के भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं।
रास्ते में सभी जगहों को दिखाते हुए श्री जानकी जी को इस जगह पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, हनुमान ने ये किया, हनुमान ने ये, सुग्रीव ने ऐसा किया, सब जगह घुमाते हुए ऊपर से निरीक्षण करवाते हुए और भगवान प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। इधर भरत जी आज ही वो समय पूरा होने वाला है, तो भरत जी महाराज चिता की तैयारी में लगे, अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। आज अगर राम जी नहीं आएंगे तो मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इधर भगवान ने हनुमान जी को भेजा। इधर देखा जटा झूठ बिल्कुल टू कापी राम जी के वलकल वस्त्र धारण किए हुए और चिता की लकड़ी को तैयार कर रहे हैं। इधर राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्रडोप धरि पवन सुत आय गयो जनपोत। राम जी के विरह रूपी सागर में भरत जी डूब रहे थे, उसी समय हनुमान जी आए। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज रिपुरन जीता सुजस सूरगा रिपुरन जीव सुजस सूरगा सीता अनुज सहित रिपु को जीत करके भगवान श्री राम लक्ष्मण श्री जानकी जी पधार रहे। कौन हो तो फिर तो बहुत बात हुई। बात भरत जी तुरंत जो है अयोध्या में आए। हर्षित भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। फिर धीरे धीरे बात मंदिर में महल में गई। सब माताएं बड़ी प्रसन्न हुई और राम जी के आगमन की जो है सूचना प्राप्त होते ही सब अयोध्यावासी खिल उठे और बालक वृद्ध जवान सब अपने अपने तैयारी में जुट गए। महाराज श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इधर अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा देखा बहे सुभावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा। महाराज अयोध्या के लोगों ने जो सुना कि मेरे राम जी पधार रहे हैं, मेरे प्रभु पधार रहे हैं, सारे अयोध्या वासियों ने अपने अपने घर के आगे रंगोली बनाने लगे, अपने अपने घर में बंधनवार सजाने लगे, अपने अपने घर के आगे मंगल कलश भर करके और सजा करके रख दिया। महाराज पूरे अयोध्या को मानो दुल्हन के समान सजाने लगे। सारे अयोध्या वासियों में एक आनंद का लहर छाया। अरे आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधन। आए गए रघुनंदन
आप लोग भी ताली की सेवा करते हैं, सभी लोग भाव से राम जी के स्वागत के लिए, क्योंकि कल से फिर कोई कहने के लिए नहीं आएगा आपके पास। आज ही जो कहना है सो कहना है। इसलिए 9 दिन में तो हम नहीं कहे, लेकिन आप जाते जाते कह रहे हैं। दोनों हाथों को ऊपर करके ताली की सेवा करते भाव से। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी। तो खुशियाँ मनाओ गावो री मंगल चाय, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगला चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। देखो लड़ियों से मणियों से फुलझरियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। देखो लड़ियों से मणियों से फुलझरियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे निज निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजे निज द्वारे। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजे निज निज द्वारे।
वालो द्वार स्वर्ण कलश रखवालो भगवानो मंगलवा स्वर्ण कलश रखवालो भगवानो मंगलवा। पूरे अयोध्यापुरी को लोगों ने सजाना आरंभ किया और इधर वशिष्ठ जी महाराज हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपान के। इधर महाराज तब तक भगवान विमान में आकर के अयोध्या के ऊपर घूमने लगे और अपने जितने लोग साथ में थे सुग्रीव जामवंत नल अनिल अंगद हनुमान जी सबको अपनी जन्मभूमि के बारे में सुना रहे हैं दिखा रहे हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशे बह सरजू पावनी। महाराज हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ये मेरी अयोध्या और इस अयोध्या की क्या विशेषता है। अयोध्या के किनारे जो तुम सरजू देख रहे हो उत्तर दिशा में इस सरजू की विशेषता क्या है। जाम जनते बिना ही प्रयासा मम समीप नर पावई बास। इसके मज्जन के प्रभाव से मेरे समीप शीघ्र उसका वास हो। महाराज ऐसी भगवान की अयोध्या नगरी। अयोध्या का मतलब ही होता है जहां पर कभी युद्ध ना हुआ हो वो अयोध्या है। जिस नगरी में कभी युद्ध नहीं हुआ महाराज भगवान कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा पुरी सुख राशि। महाराज ऐसा ये अयोध्यापुरी। ये अयोध्या क्या है। अयोध्या वैकुंठ का हृदय है त्रिभुवन विदित। त्रिभुवन में अयोध्या का चर्चा। ये तो संतों ने कहा अरे त्रिभुवन विदित बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जी के नौआ 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 बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ बड़ा नीक
अंजूरी में भरी भरी धूल सिर में ले, अंजूरी में भरे भरे धूल सिर में ले। जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु कलियन में खेले। अंजूरी में भरी भरी धूल सिर में ले, अंजूरी में भरे भरे धूल सिर में ले। जहाँ न कहूँ चले, जहाँ न कहूँ चले, रास दोआ, झुके दोआ, बड़ निक लगे झुके दोआ, बड़ निक लगे। त्रिभुवन विदिता, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। भरत लखन रिपुधन भन भैया, भरत लखन रिपुधन भन भैया। राम राम रटी जहाँ, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ, बड़ निक लगे झुके दोआ, बड़ निक लगे झुके दोआ, बड़ निक लगे जी के गौआ, बड़ निक लगे झुके दोआ, बड़ निक लगे। बोलो अयोध्या धाम की जय। संपूर्ण अयोध्या वासियों ने राम जी के स्वागत के लिए पलके पलक पावड़े बिछाए, भगवान का विमान उतरा और फिर सरयू में स्नान कराया भगवान को, और भगवान ने पहले सबसे मिले। संपूर्ण अयोध्यावासी से भगवान एक बार मिले, किसी को ये फील नहीं हुआ कि राम मुझसे पहले नहीं मिले, सबको लगा कि राम हमसे पहले मिले महाराज। और उसके बाद अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई, राम कहा सेवकन बुलाई। पहले सखाओं को नहवाया, जितने आए थे सुग्रीव हनुमान साहब को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनवाए, और पुण्य करुणानिधि भरत हकारे। फिर भैया भरत को बुलाया और अपने हाथों से पहले भरत जी की जटा को भगवान ने छुड़ाया। निज कर राम जटा नियड़ा, और पुण्य निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांग नहा। इधर दासियों ने स्त्रियों ने श्री जानकी जी को अभिषेक किया, स्नान कराया। राम जी ने उसको गुरुदेव की आज्ञा से अभिषेक कराया गया, और चारों भाई स्नान इत्यादि करके आभूषणों से अलंकृत होकर के, और श्री किशोरी जो जानकी जी और राम जी को सिंहासन पर गुरुदेव ने बिठाया। और पहले तो स्वस्ति वाचन किए, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। महाराज पहले तो शांति पाठ हुए, स्वस्ति वाचन हुए और भगवान को सिंहासन पर बिठाया गया और सबसे पहले वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। और भगवान के तिलक करे हो कि हमने तिलक करी हो। महाराज पहले गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि मुनि सब प्रण आय सुदीना मुनि सब प्रण आय सुदीना सुत बिलो की हर सुरन देवता लोग ऊपर से आकाश जो से पुष्प वृष्टि करने लगे और इधर अयोध्या वासियों ने भगवान के राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी सारे अयोध्या वासियों में ऐसा प्रसन्नता का माहौल बन गया। सब मानो पुनः आज जैसे राम जी के प्राकट्य के समय अयोध्या वासियों को खुशी हुई और महाराज लोगों को सर जो है रुपया पैसा धन संपत्ति लुटाए जा रहे थे, आज वही हाल है। अरे राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य कौशल्या जी मैया अवध में बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
की सुनावे जय 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 राजा राम की सुनावे जय 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 राजा राम की सुनावे फूल बरसावे सुरैया अवध में बाजे बरसावे सुरैया अवध में बाजे बरैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बरैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त गलियन गलियन वाद्य बजत है गलियन गलियन बात बजत नाचे लोग लोगैया अवध में बाजे बधैया आते लोग दुनिया अवध में बाजे बधैया लोग लोगैया अवध में बाजे बधैया नाचे लोग दुनिया अवध में बाजे बधैया जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे 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 अवध के दुलारे नाथ कौशिला के प्यारे अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे अवध के दुलारे नाथ कौशिला के प्यारे अवध के दुलारे नाथ कौशल्या के प्यारे ओ जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो महारानी सियाजू की जय हो राम कथा महोत्सव की जय हो। नव दिवसीय ज्ञान यज्ञ श्री राम कथा के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया। अब कुछ अपना ठेठ भाषा में बात बोली यहाँ से जय जय जय। 9 दिन कथा के जे परम सार यह छे कि हम भगवान के नाम खूब को जप करी, खूब नाम जप करी और खूब भगवान के और भक्त के सेवा करी। यह राम कथा के सार छे। राम कथा ज्यादा अपना जीवन में नहीं उतार लिए जी लिए नहीं ज्यादा तादे राम कथा सुने के कोनो मतलब नहीं छे। 9 दिन में एहि राम कथा की व्यासपीठ से कोनो एहन बात जे अप्रिय लागल है तहाँ सब गोटे ओहि के लेल करबद्ध क्षमा प्रार्थी छी हम जे किया जे बालके से बच्चे से धिये पुता से अपराध होइ छे तहाँ सब के लेल त धिये पुता छी और जो बालक किछु अचगर करही बच्चा से कोनो गड़बड़ी भ जाए तो माता पिता ओकरा पर ओते ध्यान नहीं दै छथिन। तैं निश्चित रूप से मनसा वाचा कर्मणा 9 दिन में कोनो न कोनो अपराध जरूर भेल हेथिन ओकरा अहाँ सब नजरअंदाज करे और बस एकेटा बात भगवान के फिर अहिना ई बगिया सजल रहे और अहिना लगातार जना 25 वर्ष 26 वर्ष से अनवरत की सेवा चल रहलखिन हन। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरणारविंद में हम यह प्रार्थना करबेन कि ई सेवा भगवान एनते अनवरत चलावत रहती और विशेष कह के जे अलपुरा की नया पीढ़ी और उनका विशेष धन्यवाद जे एहि प्रकार के आयोजन में अहाँ सब रुचि रखे छी। अहिना समाज में समाज के अपना धर्म के रक्षा के लेल किछु न किछु समाज में सार्वजनिक स्तर पर कोनो न कोनो उत्सव कोनो न कोनो सवैया हेबाक चाही जैसा धर्म के जागरण होइत रहे छै तो धर्म के प्रति लोग में किछु न किछु जागरूकता रहे छै। एहि के लेल विशेष धन्यवाद हम दै छियनि कृष्ण मुरारी जी का जे और श्याम जी के काल्हि हुनकर हमर नाम पता चलल और भी बहुत लोग छथिन हुनकर नाम तो हमरा पतो नहीं है। 2 साल बाद अध्यक्ष के नाम जानलिए और लोग के तो दूरक बात है। हाँ और विशेष कर हम लीला बिहारी जी का जे हमर सबके यजमान छथि कथा के पिछलो वर्ष रहे इनको अहिना भगवान चकाचक रखथिन जे फिर अहिना कृपा करथुन जे पुनः अग्रिम वर्ष
राम कथा के यजमान बने के सौभाग्य इनका भेटन। और आब एहि कथा के माध्यम से, एहि व्यासपीठ के माध्यम से अपने सबसे हम आशीर्वाद लैत अपन वाणी के विराम देव। और एक विशेष बात, ये कथा पिछलो वर्ष और अहू वर्ष देखने में जे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सेहो लाइव चले छे। तब मोबाइल में बिना मतलब के टिकट देखे लोग रील बनबैत रहल। इससे बढ़िया यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा सुनब, ओ लाइव करे सेहो करत। जे कथा एखन एतऽ बैस के नहीं सुनि पेलहुँ, ओहि कथा के बाद में घरों पर बैस के सुनि सकै छी। ताहि दुआरे निश्चित रूप से समय के व्यर्थ में नहीं गंवाबे के चाहिए और अपन आशीर्वाद अहिना बनेने रही। जय श्री राम। आओ अब राजा राम जी सरकार के हम आरती करिए कि और कोनो बात मुरारी बाबू आरती करिए। हाँ, और विशेष रूप से कहबे के लिए संपूर्ण ग्रामीण के सहयोग से काज भ रहल छथिन। बाले बच्चे स्त्री पुरुष सब तन मन धन से अहिना जे परिस्थिति हम 2 वर्ष से देख रहल छी एठाम, तई में जो ई प्रकार के आयोजन भ रहल है तो ई अपना आप में बहुत बड़का बात भ रहल छै। जिम दर्शनन महु जीव विचारी मानस के जे ई पंक्ति छै, ई पंक्ति एठाम चरितार्थ होइत हम देखै छी। और ओई परिस्थिति में जो यदि ई प्रकार के आयोजन भ रहल छै, ई अपना आप में बहुत बड़का बात शांतिपूर्वक भ जाय छै। तय प्रत्येक गांव के प्रत्येक बच्चा के प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक समुदाय के लोग के हृदय तल से व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद भी, खूब धन्यवाद भी और खूब प्रणाम करे छियन। एहि प्रकार के आयोजन के लेल उनका सबके मन में संकल्प उठे छन और विशेष प्रणाम। भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, शरण विराजत है सुत